सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वधा नमस्तुते। स्वास्वधा नमस्तुते। बोले राजा रामचंद्र भगवान के जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के। सर्वप्रथम या उपस्थित आदरणीय राम कथा के सुनिया जमुलई का सियान बूढ़ा जवान दाई दादा संगी संगवारिया बाहर से आए हुए हमारे अतिथिगण मानस के श्रोता समाज आप जम्मू जमुला मंदाकिनी मानस परिवार ब्राह्मण छापर पोस्ट रक्त से जिला कबीरधाम कवर्धा के डाल है। सत्य सत प्रणाम है, नंदन है, नंदन है, वेलकम है। बड़ी खुशी के बात है भैया हो कि आज आप सबके पावन पुण्य धराधाम राम बोल रहा हूँ। आज रामचरित मानस के द्वितीय दिवस शायद अंतिम दिवस के रूप में आज आप सब यहाँ उपस्थित हो। संध्या कालीन के पावन बेरा में हमर जैसे छोटे छोटे लड़का मल्ला भगवान पतित पावन से रामचरित मानस जैसे ग्रंथ के साथ जुड़े के सौभाग्य प्राप्त होए तो लेवा समय के सदुपयोग करन सियान कथे का कथा कि अरे बाबू कोनो भी काम ना चालू करे से पहले अपन अपन इष्ट देवी देवता ला मना जाता। तो आओ ये सुंदर मानस परिवार शुरुआत करे पहले सर्वप्रथम मां जगत जननी दुर्गा के वंदन करन, चाहे माता रानी हमर डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी हो, चाहे रायपुर के बंजारी हो, चाहे दुर्ग के चंडी दाई हो या गांव के शीतला माई हो, जम्मू माता रानी ला देवी मल्ला मंदाकिनी मानस परिवार के प्रथम वंदन भेंट स्वरूप अर्पित करन। हम चाहो एक बार मीठी मीठी ताली के साथ सुंदर माता रानी की जयकारा हो जाए। बोल अम्बे मैया की। जन्म दे भैया दाई के छूट के हाँ बे कोरा हो ताना बोले सुन करे जब पर थे थोड़ा वो ताना बोली सुन के करे जाम पर थे थोड़ा वो
नाके न दुनिया माथे टिकुलिया करे हवा सोना सिंगार होवा तोरे बंदेरवाना चुनरी चढ़ाए चुनरी की सगवाना नाके न दुनिया माथे टिकुलिया करे हवा सोना सिंगार होवा करे हवा सोना सिंगार होवा। चंदन की डुलिया दाई तोर बर सजा धीरे धीरे दिए नाचना तोरे भुवन बाधाई चौक पूरा भक्ति के भजन सुना चंदन की डुलिया दाई तोर बर सजा धीरे धीरे दिए नाचना तोरे भुवन बाताई चौक पूरा भक्ति के भजन सुना तोरे चरण माला माहुर लगाए माहुर के संग बाता घर पीछिया आवे पैजनिया करे हवा सोना सिंगार होवा करे हवा सोना सिंगार होवा। सरधा सुमरनी दाई जसना सुना घर घर कलश चला सातों दिशा बदाई जावा बोपा दर्द के आश्रम में लगा सरधा सुमरनी दाई जसना सुना घर घर कलश जला सातों दिशा बदाई जावा बोपा बरस के गाशा में गंगा तोरे नैना बरदाए कजरा बगाए कजरा के संवादा फुलवा के गजरा बोली सूरतिया करे हवा सोना सिंगार हो तोरे मंदिर वालाए चुनरी चढ़ाए चुनरी के संगवाना नाके न दुनिया माथे टिकुलिया करे हवा सोना सिंगार होवा करे हवा सोना सिंगार होगा करे हवा सोना सिंगार होगा करे हवा सोना सिंगार होगा करे हवा सोना सिंगार होगा। बोले आदि शक्ति महामाया मैया की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा
गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। विश्ववंदनी भारत माँ के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महादारी के पावन कोरा में बसे बोडरा ग्राम के पावन भैया लो मस्तक नवा के प्रणाम है। यहाँ के नर नारी माता मन भी मस्तक नवा के प्रणाम है। यहाँ संचालक महोदय भैया मस्तक नवा के प्रणाम है। बाहर से आए हुए अतिथि भी ला मस्तक नवा के प्रणाम करत है। चलो ज्यादा तो समय नहीं है तो आप मतलब कथक ही और लिखता हूँ। भगवान शंकर के बिहाव और दुल्हा बनते तेन ला राजा मानते खबर इंडिया माना पहली के चलत आवत थे ओला ना वो दिन राजा के का करे जाते पांव परे जाते। अरे चलना जी कत्का बेर बारात जाबे भैया टाइम होते होती देखत होई तो वो का करबे बहुत सजा थे बेचारा का करे सजाए लगते सवराल लगते। आज के जगह मना टाई कोट पहिराल लगते चश्मा लगवाए लगते बेल्ट लगवाए लगते। उसने भगवान शंकर ला देवता मन पहली के थे भैया टाइम होते जी के थे तो भगवान शंकर के जन दोस्त हो रे तो कैसन दोस्त ओकर तो भूत प्रेत मरी मसान रक्षा रक्षी परेतीन सौरा भौरा मनाते सौरा भौरा देखिए कोनो छोटे कर रही थे अतका जा ये सबको घर मित्र बरोबर है दोनों संगवारी है। तो पहली देवता मन सजा थे काबर देवता मन सजा थे लगे सवारन सकल सुर अब उहु मन देवता मन जाही था उहु मन अच्छा दिखना चाहिए। देवता मन अपन रूप ला देखी अपन वहां ला देखी विष्णु भगवान जात तक के थे गरुड़ ला अरे भैया गरुड़ अच्छा सज्जा भैया के थे तहु देखी बरतिया जावे तो माहौल देखी और वहां ला देखते। आजकल ना वहां ला ज्यादा देखते अब आजकल के वाहन का है कलयुग के स्कॉर्पियो पहली तो ना टेम्पो रही से ओखर बाद एक कार रही से ओखर बाद स्कॉर्पियो आगे ओखर से वो हेवी गाड़ी आते उसने में जाते दुल्हा गाड़ी अक्सर सजे रही और गाड़ी ज्यादा देखते का जोरदार गाड़ी हुआ कतेक में आए वही से और दुल्हा कैसा लगते ला नहीं देखा थे पहली गाड़ी प्रशंसा करते तब पहली उखरे से अपन सवारी ला ना सजावत है कौन मन अरे हमला नहीं देखी हमार गरुड़ जी ला देखी ये तो ये हो गए विष्णु भगवान। अब दूसरा में ब्रह्मा जी का ला सजावत ब्रह्मा जी के का सवारी दाई हो का सवारी है साइकिल ब्रह्मा महाराज के सवारी ले जाना था ब्रह्मा महाराज की सवारी का है कैसे बग खा गई दादा सवारी ब्रह्मा कमल है का है भैया हमारे संचालक महोदय जी ब्रह्मा की सवारी का है सबे सोचे तो धर ले जब सबे नहीं जाना था तो मैं हूं नहीं जाना था नहीं अब ये भगवान शंकर सवारी सबे जाना था कामा करे सवारी भगवान शंकर है जेल नंदी बैला के थन और बैला नहीं कहे जाए क्योंकि वो धर्म हम सवारी करे क्योंकि धर्म के चार पांव हैं सत्य दया और धर्म ऐसने भगवान सत्य ला धरे है। पहली विष्णु भगवान जब गरुड़ ला धरी तब शांति प्रतीक है देखो भगवान मन चुन चुन के रखे भैया अपन सवारी ला लेकिन हम जिन खोजा था वो शांति नहीं मिले कहीं वाहन में शांति नहीं एक दिन के बाद दूसरा दिन वो शांति अशांति हो जाए सबको जन सजाइस बने सजाइस अब ऐसे सजाते स्नो पाउडर घलोक लगा हुआ है बने सजाइस अच्छा सजाइस वाहन में ना इंद्रदेव के घलोक पारी आ गया महाराज देवता से बड़े राजा इंद्रदेव कामा गीस हाथी में चढ़ के गए हो तो हाथी का नाम री से महू नहीं जानो दिसे लगा हाथी के नाम बड़ा सोचे की बात है जी महू बताही कि क्यों बैठ गया महू समझ नहीं आती हाथी के नाम का इंद्रदेव के
इरावत हाथी जोरदार ताली हो जाए, हाथी नहीं हाथी ना उहुल सजावत कि भैया देख तोर बड़े जन सोड़ है, अगर एक आध हल्ला लगा देबे फिर मोर फदीता हो जाएगी। उहु इंद्र दे सजावत, हर देवता सजावत है। औ ये भूत प्रेत मन का सजावत है, बहुत बात इकरो सजाए किकरो समय आगे है ना। तब भूत प्रेत मन का सजाते कुकुर ला, कई जन मन कुकुर में चढ़ के गए कुकुर में जाही तो खर मानसा मार रही ढाई तेल बता चढ़ के जाही, वाहन अच्छा हो, दूल्हा अच्छा हो, दूल्हा अच्छा नहीं है अभी लगा थे तो अच्छा नहीं है, लेकिन शिव ही नाम कल्याण के नाम है। बोल दे श्यावर रामचंद्र की, शिव ही नाम कल्याण के नाम है। और जिस शिव शब्द को स्मरण कर ली तो खर जीवन तू बेड़ा ही पार हो जाते। काबर बंदो चरण सरोज गुरु मंगल मुग्धगार, जैसे वतनर होते भव सागर के पार लखन से रामचंद्र की। ये संसार में आए चलना, जब तक के बंदना स्तुति जपन जाप आस्था विश्वास नहीं रही तब तक के जीवन में कुछ भी कर ले मुक्ति होने वाला नहीं है। तब भगवान शंकर के बिहाव में जिन असगुण रीत तेनो हाँ सगुण में आ गया। का बार असगुण और सगुण भगवान के बनाए, ऐसे नहीं है कि असगुण अलग बना दे दूसर देवता और वो अलग बना दे। जिन चीज ला बनाना है तो सगुण सगुण में का होते। ऐसे सियान मन बताते जेन महतारी मन सुबह से कहूं पानी धर के आवा थे हौला में, और उसके समय कहूं बराती चल दी तो समझ जा सगुन सिक्का डाल दे। ये सियान मन के बात चलते तेने और सगुन का मा मिलते। डेरी आंखी कहूं फड़कत है, डेरी आंखी फड़कत है तो समझ जाना वो संकुच के संदेश है। नेवला है कहूं राइट में जात है या लेफ्ट में जात तक कौन डाला सगुन मान केते डहार होई सगुन और केते डहार राइट और केते डहार लेफ्ट होई। नेवला भी कौन तरफ जाही तब सगुन होई और बिलाई कौन तरफ जाही तब हमला असगुन होई। बिलाई कौन डर जाही तब असगुन हो जाही हमारे जीवन में बताता ओहे कौन डर जाही, डेरी डर जाही तब जेनी डर जाही तब असगुन होई। हमर बड़े बड़े आदरणीय बैठे हैं रामचरितमानस के, तो कौन डर जाही तब होई भैया? हाँ कौन डर, डेरी डहर या जेनी डहर छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, तो कौन डहर जाही? हाँ तबे सगुन होई। अब ये डहर है मंगल गीत गाने वाला है पूरा आकाश का ब्रह्मांड में। अब सरा मन हन फूल बरसात है मंगल गीत गाते, क्योंकि भगवान शंकर के बिहाव है। और भगवान शंकर के बिहाव में कहूं नहीं गाए तक कब गाऊं कि देखो किस्मत वाले मिलते भैया राम कथा सुने ला। मैं तो कहता हूँ कहे जाए ना तो ये मनुष्य तन सबसे बड़े कीमती तन है, जिन कोई भी ऐसे तन है जो मनुष्य तन ला हटा सके। इसलिए जो मनुष्य में वो राम के रंग रंग रमे हैं हमेशा। तबे भैया अतका भीड़ में अतका समय के अनुसार अभी संध्या बेला आरती हो से तीन चीज ला याद रखना है। संध्या बेला में संध्या के बेर तक खाना नहीं खाना है, संध्या के बेरा ना लइका मला पढ़ाना नहीं है, संध्या के बेरा में ना सोना नहीं है। तीन चीज ला संत मन के बताए होते। एक बार जोरदार ताली बजा के बोल दे श्यावर रामचंद्र। तो सब जन अपन अपन बहन ला अपन अपन में जिन चढ़ के जाने वाला है वो ना देवता मन सजावत है। और ऐसे सजावत है ऐसे सजावत है ओला सजैला देख के जन अप्सरा भी अपन गान ला नृत्य करत है, गावत है कि मोरो पारी आ है। अगर भगवान शंकर के जगह में कहूँ बारात में नहीं गया गाना नहीं गाया मंगल गीत नहीं गाया तो भगवान शंकर हम बोला कि ही काबर अप्सरा मोर में कहा नाचबे वो दूसर के नाचबे की। तो देखो सबके मौका है कहते ना मनुष्य हवा के झोंका में, मनुष्य हवा के झोंका में, मनुष्य कागज के नौका में किस्मत वाले को मिले हैं। कहने राम कथा सुनने का बड़ा मौका है, मौका है, मौका है। बोल दे श्यावर रामचंद्र की। आइए भजन की ओर चलता। जुग जुग तोर मोर बंधे माया डोरी, तही मोर परान रामा बया के तिजोरी। माया के तिजोरी। जिला दिल खाली एक ही बात बोलते का जिंदगी के कोनो ठिकाना नहीं है, जिंदगी के कोनो ठिकाना नहीं है।
आज जिया थे आज सही काली जिया थे काली सही। तो आप गीत के माध्यम से सुनो कि जिंदगी के का ठिकाना है खा ठिकाना नहीं है। बोल ले राजा रामचंद्र की। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना दीवाना रे। मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना दीवाना रे। मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना। सड़कियां लेकिन पैना ना, सड़कियां लेकिन पैना तो गाले ना दीदी। राम नाम बैना दीवाना रे। मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना दीवाना रे। मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना। नदियत तिरमा फूले सुकर फूल, नदियत तिरमा फूले सुकर फूल। यद तुलसी के पानी झन जावे ते हो। यदि गीत ला शीर्षक दे जाए तो मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना। मजा अनेक प्रकार के हो सकते। कोनो ला नाचे में मजा आते, कोनो ला गाए में मजा आते, कोनो ला सूते में मजा आते, कोनो ला घूमे में मजा आते। तो कोनो कोनो दाई दीदी मला जुआ देखे में घलो मजा आते। अच्छा जुआ कौन कौन देखतो जी? बने बात है तुम्हार गांव के कखरो मुड़ी जुआ नहीं। तो कोनो कोनो भैया मल्ला बीड़ी पिए में घलो मजा आते। अच्छा बीड़ी कौन कौन पीतो जी? लागते तुम्हार गांव के मन बीड़ी भी पिए सिगरेट तबे हाथ ऊपर लेकर। आजकल यदि देखे जाए दाई हो तो गांव गांव में छोटे छोटे नाने नाने लइका मन बीड़ी माचिस गुटखा दबावत, नशा पान करत। ये हमर संस्कार ही बिगाड़त है। जब तक माता पिता पर लोग लइका ला नहीं दबाही, नहीं समझाई तो लइका तो गलत रास्ता में जाही छ ना।
तो आप सबसे निवेदन है कि अपन अपन लइका मन ला थोड़ बहुत तो समझा के रखे करो, धमका के रखे करो। ज्यादा में लइका मन मूड़ी में चढ़ जाते, जैसे पाए तैसे करते। अब आजकल देखो ऐसे ऐसे कांड करत है कि माता पिता ला सर उठा के भी जिए बर मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत तो दबा के रखना चाहिए। हम सब लोग मजा लेना है दाई। अभी कुछ दिन पहले हम खैरागढ़ के पास एक पिपरिया नाम के गांव वहां गए। जैसे ही ये भजन चले पर लगी से एक दो दीदी उठ के नाचे पर लग तो यहू मजा है, भक्ति में नाचा। और जब नाच नहीं सकते तो हमारे पास 2 ठन हाथ है। अच्छा हाथ काकर काकर पास है, सबके पास ही मोला इसे लगते मांग नहीं लग तुम्हारा हाथ लग उठावत नहीं। ताली बजा के हम मजा ले सकते हैं, है ना? एक बार जोरदार ताली बजाएं, बोले राजा रामचंद्र की। और मीठी मीठी ताली के साथ हम सब लोग ये भजन में मजा लेना है, आनंद लेना है। कहना है का नदिया के तीरमा फोड़े सुगर फूल, नदिया के तीरमा फोड़े सुगर फूल, ये दे तुलसी के बारी। झन जावे ते हम दीवाना रे, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना। जिंदगी के काहे ठिकाना, जिंदगी के काहे ठिकाना दीवाना रे, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना। अरे ले 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 लेना दीवाना, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना। हाय ले ले लेना दीवाना, मजा ले लेना दीवाना, मजा ले लेना दीवाना, मजा लेना दीवाना, मजा ले लेना। अब आप सब हाथ गोला लमा लमा के भगवान की कथा पे मजा लेते हो। कल हृदय से धन्यवाद। बोले राजा रामचंद्र की जय। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, और जटा मुकुट यही मोर सवारा। अरे कुंडल कंकन पहिर ब्याला, और तन विभूति पटके हरि छाला। अब एती देवता मन सजाट रही अपन महल तक देवता मन सजे त दुल्हा घलोक सजाए लगी भैया, बरतिया सजा। अब ना त दुल्हा के पारी आई त भगवान शंकर ला सजाए लगा थे। कौन मन ओखर गण मन जतका बहुत परेत रीच मरी मसान रीच ना, रक्षा रक्षी रीन है, सौरा भौरा री से परेती रीत तेनो मन सहयोग करत अपन अपन। और यही सहयोग के भावना ही आदमी ला कहां तक ले सकते, कहां तक ले सकते सहयोग होना। मतलब जिंदगी के पूरा आखिरी तक सहयोग होना चाहिए। हर इंसान में सहयोग होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, छिद्र नहीं होना चाहिए, अक्सर प्रेम भाव होना चाहिए। चाहे कुछ भी रहे, गरीबी रहे या अमीरी रहे, ये प्रेम हमेशा रहना चाहिए। यही रामचरितमानस सिखाते, प्रेम करो। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जानत कोई, जो जानत प्रेम को और वो प्रेमी होए। लखन से रामचंद्र देखो कहाँ भूत परे तो कहाँ भगवान शंकर। लेकिन कहते ना जैसन रासा वैसन भाषा, जैसन अन्न तैसन मंग, और जैसन संग तैसन रंग। तो का करबे ओखर संगे वैसने है भूत परे साथ, तो मान ही चला। ऐसे सजाई भगवान शंकर ला ना कोई कमी च नहीं लगत। कमी दिखत ना मेरे सजावत है। ए मेरे मुकुट लगाना है महाराज, ये दे तोर जटा के ना तेन मेरे जटा के मुकुट बना के पहरावत है। और यही मुकुट में हमला मोर लगाना है महाराज। कहा तो सांप के मोर लगावत, तो का सांप के लगावत है ढोड़िया असड़िया, इखर नहीं लगावत भैया। वो सांप का है फिर पीटी ऐसे लगावत है, ओकर शोभा ऐसे दिखत है जेकर वर्णन नहीं करे जाए। भगवान शंकर जब देखी मित्र होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, तो ऐसने होना चाहिए। हर जगह हम काम आए,
लेकिन आज देखो भैया एक प्रसंग लिखे देकर हिसाब से चलत हम यहाँ। पत्नी मकाम तक साथ देती है, दोस्तदारी शमशान तक साथ देती है। पत्नी मकाम तक साथ देती है, दोस्तदारी शमशान तक साथ देती है। बेटा यज्ञनिदाह तक साथ देती, मगर गुरु नाम जीवन मरण तक साथ देती है, जीवन मरण तक साथ देती है। साथ निभाना है तक आखिर केवल गुरु ही नाम तुला साथ निभा सकते भाई, और दूसरा कोई संसार में पैदा नहीं है जो तुला जीवन मरण तक की मुक्ति दिला सके। लेकिन दोस्त होना चाहिए, इसने खबर संग इसने होना चाहिए ताकि लगे कि मोर सच में यह जो दिल के टुकड़ा है, हृदय के टुकड़ा है, विश्वास के टुकड़ा है, आस्था के टुकड़ा है, यही दोस्त समझना चाहिए। ऐसे थोड़े आज दोस्ती करे कल ओखर संग, ऐसे का लोग दोस्त पड़े हैं। हाँ तो कहे जटा मुकुट यही मोरे समारा, और सी वही संभुगन कर ही सिंगारा। सिंगार के मतलब कई प्रकार के होते ना, ऐसे बात नहीं कि शिव जी सिंगार करती। सिंगार के मतलब होते भगवान के नाम ला जीवन में सुधार करना है, अंतस में वो रमा लेना है, तभी जीवन की सिंगार होई। एक तो ऊपर से कपड़ा पहिरे, लेकिन अंदर से तोर मन हना दुंगला है तो कोई काम के नहीं। ये है कपड़ा, ये शरीर है, लेकिन मन के अंदर में धुंगला है तो सज्जा कोई सिंगार करे से मतलब नहीं। कत को सूट बूट मत तब तो मान मर्यादा नहीं। काबर धन गया तो कुछ और गया, और चरित्र गया सब कुछ। ये कबीर साहब के तिखरवाणी है ना। धन तो चाहे आज नहीं कल कमा सकथस, परसों कमा सकस, नरसों कमा सकथस, 7 दिन के अंदर में कमा सकथस, मगर चरित्र कमाना बहुत कठिन है भाई, मुश्किल है। इसलिए है सुधार की काला रखना चाहिए। धन ला तो तोर दूसरा हिस्सा लेने वाला पैदा हो गए, और ते काबर नाती के लिए जरूरत है तेन ला बता हैं? धन की हिस्सा हो सकते, लेकिन ये चरित्र की हिस्सा नहीं हो सका। इसलिए चरित्र ही सुधरना जरूरी है। रामचरितमानस काबल लिखी, चरित्र सुधारो, बस एक ही शब्द में चलते, केवल चरित्र सुधारना है। और आदमी धन सुधारे में लग गए, धन सुधारे में लग गए हैं। हर आदमी लना का के लिए मरत है, धन के लिए मरत भैया, याद रखिए बात, प्रमाणित शब्द लगते हैं। काबर धन मन मरते, धन के लिए जीते। अंत में ओकरे चेती के थे ना, जब मरते तब के वे राम नाम सत्य के फेंकते, 1 रुपया का सिक्कल धान में मिला ये धन बर मरत रिसे के। और ज्यादा नहीं मुड़सेरिया में डाल के हत्या का ओखर मुड़सेरिया में रख देते हैं। सपना ही ना तू ही धान ला इकट्ठा 2 रुपए की, ये होते भाई, ऐसी बात नहीं, प्रमाण बात है। कुंडल कंकन पहिरे भैयाला, सांपे के कुंडल बने सब। कुंडल के मतलब होते, कुंडल कामा पहिरे जे देते महतारी मन जाना थे। कुंडल कामा पहिरथो महतारी हो, कामा पहिरथो नाक में पहिरथो, दोन मुंह में पहिरथो, दोन कान में। काने में शोभा थे कुंडल है। भगवान शंकर बर कुंडल बनैस ना तो सर्प की ही माला कुंडल बनैस, एकदम देख सुंदर गढ़ी सोला। अब भगवान शंकर टिकली लगा रही, काक लगा रही, टिकली शब्द नहीं है, लेकिन ये मैं भरत हूँ शब्द, टिकली शब्द नहीं लिखा है भैया, कुंडल लिखा है। टिकली काक पहन रही, टिकली काक लगा रही, भगवान शंकर है। माता मन टिकली लगाते थे, पता चल देते हमन, लेकिन भगवान शंकर टिकली काखर लगाए 6 बूंदिया के। हाँ 6 बूंदिया के। अब भगवान शंकर बिच्छी घलोक लगा रही, वो जतका रही ना पहाड़ पर्वत में वही सहयोग करेगा भगवान शंकर के। अब वो नहीं लगाती नत बैया बूथा कहती नहीं, लेकिन का करबे बैया के रंग बैया भूल के जे दिन सुर बंधान के नहीं होला बैया के थे, पगला के थे, लेकिन भगवान सहिज में बैया रही सोई का। अब जब अंग में भूति लगा है, मरघट के राखल ला चुप रहे तो बैया से चुप कर सकते, मरघट के राखल ला ऐसे सहज नहीं चुप कर सके। जा देख लो, हल्दी मिर्चा नहीं लगी रिस, मतलब वो अंग में हल्दी नहीं लगी रिस ना, रिएक्शन हो जाते। रिएक्शन के मतलब नुकसान, और रिएक्शन के मतलब खुजली। एक खजरी गांव गिरे हो, खजरी कला कला वाला टायत का बचिस के खजरी की वनहाज डरी भाई, तो जैसा नाम है वैसा बताओ। तो भगवान शंकर जो है, भगवान सब प्रकार के एकदम सुधारा थे, संवारा थे, बनावा थे, कोनो प्रकार डिफेक्ट ना हो जाए। भगवान कमी मत पड़े, डिफेक्ट मतलब कमी कुछ नहीं निकलना चाहिए। भगवान की प्रशंसा होना चाहिए। हमार
देव के महादेव के कोई बड़ा ही होना चाहिए कि ये होते प्रेम भाव। और प्रेम कहां से जगते? प्रेम कहां से जगते? प्रेम अंतर से जगते भैया। प्रेम कोई खरीद नहीं सकत, प्रेम ला कोई खरीद नहीं सकत। जो सोना चांदी हीरा मोती से केवल प्रेम निकलते, वो दिल से निकलते, विश्वास से निकलते, आस्था निकलते, जिसमें श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नाम पार्वती और विश्वास नाम शंकर। ये दोनों जोड़ी है। कथल सुनना चाहिए, दोनों हिसाब से सुनना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा तो सुने भर में कुछ नहीं है। सुन डारे अब ये दे होगी नहीं। रामायण सुन डरे की ताले को ठांग नहीं पाई, बेचारा जीरो पा गया अंडा। तो ऐसे टाइप मत सुनो। चलो आप वाला लेक्चर थन कहां भजन की ओर बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक गीत अभी एक भजन बोले जाए छत्तीसगढ़ में काफी मात्रा में ट्रेंडिंग में चला थे। सोशल मीडिया के जमाना से यदि देखे जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम में ये गीत काफी ज्यादा मात्रा में रील बना थे। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े ब्लॉगर, बड़े बड़े इंस्टाग्राम वाले ये लाइन में रील बना थे। और खुशी के बात है कि वो गीत ना ओरिजिनल में मैं गाया। अब आप सब लोग बता दो कि वो गीत के ओरिजिनल अगर छत्तीसगढ़ी धुन कही जाए तो आपके क्षेत्र के आदरणीय गुरु जी पुराने साहू जी द्वारा रचे हुए वो गीत है। एक बार जोरदार ताली हो जाए गुरु जी के लिए। और वो गीत लाही दर्ज करके मतलब भजन के रूप में मैं प्रयास करें वो गीत ला का आशीर्वाद मैं दुलार दे हो खले हृदय से धन्यवाद। आओ वही गीत, वही संगीत, वही आवाज के साथ आप सबके बीच वो गीत ला रखन। बोले राजा रामचंद्र की। मोहवाया संगे भुलाना मतलब के रिश्ता नाता मतलब के जमाना सुख मां सब पास आए, दुख मां सब दूर हो जाए। सुख मां सब पास गाहे, दुख मां सब दूर हो जाए। कलयुग के ये जमाना जी सुन दे दे भैया वो। सत्संग के गंगा बना हालते जी नालते, सत्संग के गंगा बना हालते जी ये नालते, हनालते दीदी वो जिंदगी का सुखर बना लेते, हनालते भैया वो जिंदगी का सुखर बना लेते। आपके मिले भरे तनमा होवा जाए संगीत सब प्रियंगा, नहीं ठिकाना का जतन करे ले, 4 दिन के जिंदगी भजन करे ले। पाछू पड़ी पछताना जी सुन दीदी भैया वो, तोला पाछू पड़ी पछताना रे सुन दीदी भैया वो।
नहीं जावे संगा तोर बंद रहो गाड़ी एके जन जाना पड़ी सुनीली संगवारी नहीं जावे संगा तोर बंद रहो गाड़ी एके जन जाना पड़ी सुनीली संगवारी छुट जाही घर दुआर औ संगी संगवार छुट जाही घर दुआरी औ संगी संगवार चीता माले की सुताईगा सुन दीदी भैया वो मर घटिया माले के जराए वो सुन दीदी भैया वो विधि के लिखना ला उन्होंने प्रभु के महिमाला कोनो नहीं जान सका विधि के लिखना ना कोनो नहीं जान सका प्रभु के महिमाला कोनो नहीं जान सका मन मत राम बसा आना मुड़ संगमागाल मन मत राम बसा दे आना मुड़ संगमागाल सबर जाए जिंदगानी जी सुन दीदी भैया वो सावर जाही जिनगानी ना सुन दीदी भैया वो मोहबाया मा संगीत जन बुलाना मतलब के रिश्ता नाता मतलब के जमाना हाँ मोहबाया मा संगीत जन बुलाना मतलब के रिश्ता नाता मतलब के जमाना सुख में सब पास आए दुख में सब दूर हो जाए सुख में सब पास गाही दुख में सब दूर हो जाए कलयुग के जमाना जी सुन दीदी भैया वो यही कलयुग के जमाना रे सुन दीदी भैया वो विधि के लिखना ला कोनो नहीं जान सका प्रभु के महिमाला कोनो नहीं जान सका विधि के लिखना ला कोनो नहीं जान सका प्रभु के महिमाला कोनो नहीं जान सका मन मत नाम बसा नमो संगमागाल मन मत नाम बसा दे आम संगमागाल सबर जाए जिनगानी जी सुन दीदी भैया वो सावर जाए जिनगानी दा सुन दीदी भैया वो सबर जाए जिनगानी वो सुन दीदी भैया वो सावर जाए जिनगानी दा सुन दीदी भैया वो सबर जाए जिनगानी जी सुन दीदी भैया बोल लखन श्याम रामचंद्र की जय। अच्छा एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये गीत लाऊ कौन कौन सुने रहे हैं तो कौन हाथ ऊपर करते थे सुन रहे दर्शन कर रहे आप सबके धन्यवाद। और अभी देखे जाए दाई छत्तीसगढ़ में अनेक गीत आए चाहे लोकगीत हो छत्तीसगढ़ी गीत हो डीजे में नाचे वाला आनी बानी के गीत हो लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे गीत ऐसा पूरा छत्तीसगढ़ के बाद से मन चाहे बड़े बड़े यूट्यूबर हो ब्लॉगर हो इंस्टाग्राम वाले हो सब ये रील बनाते यदि सबके रील जोड़ दे जाए तो लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा हुई। आपका अपना आशीर्वाद दे कले हृदय से धन्यवाद। और मोला सूचना में ऐसे पता चली से कि दीदी मिथिलेश्वरी सेन यही के है ना। अच्छा एक बात आप सबको बता दो कि ओरिजिनल में ये गीत वो गा जो खर छत्तीसगढ़ी है ना जो छत्तीसगढ़ी गीत है वो लोक रंग अर्जुनदा के माध्यम से आपके ही गांव के दीदी गा है पर जोरदार ताली हो जाए। और शायद वो गीत बहुत कम लोगन में जाना ज्यादा चल नहीं पाई जो संगीत से जुड़े हुए लोगन
वो मन जानते हैं, जो लोक रंग से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं। लेकिन ये गीत ला भजन के रूप में मैं थोड़ा हस्तांतरित कर दे। वो गीत है दब गया, ये गीत था सबसे ज्यादा मात्रा में चले लग गए। कल हृदय से धन्यवाद। एक सबसे बड़े श्रेय जाते हैं आदरणीय आपके ही क्षेत्र के धनेली वासी गुरुजी पुराणिक साहू जी के लिए भी जोरदार ताली बजना चाहिए। और आदरणीय दादा स्वपन भट्टाचार्य जी और दीदी मिथिलेश्वरी सेन जी एला ओरिजिनल में आवाज दे है। अब वो कर तर्जलम में भजन में हम हस्तांतरित करें और आप सब का आशीर्वाद दे हो। हृदय से धन्यवाद। और जो मन नहीं सुने हूँ ओकर मन से निवेदन के एक बार बिल्कुल जाके सुनूं। बहुत बढ़िया गीत है, जिंदगी जिए की शैली आप ये गीत में मिल जाएगी। बोले राजा रामचंद्र की। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन ही तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठौर नर सिर माला, असी बहु भेष शिव धाम कृपाला। अब भगवान शंकर बर अत का व्यवस्था करत है तो वैसन संगवारी लेना ओकर पूजा करना चाहिए। जिन संगवारी की संगवारी नहीं होत त का संगवारी है, जिन दोस्त जिन माता पिता के नहीं होत त का बेटा, जिन फूल है फुलवारी के नहीं होई सो फूल कोई काम के नहीं है। वही इंसान इंसानियत के नहीं होई त अपन तनाते इंसान कोई काम के नहीं। इंसानियत जरूरी है। आज भगवान शंकर ला जो वस्त्र नहीं पहिरा है भैया, वस्त्र नहीं पहिरा है। हमन तो वस्त्र पहिरतन आनी बानी के, लेकिन वस्त्र के जगह में भगवान शंकर का पहिरा, वस्त्र के जगह में बगंबर छाला पहिरा दे, खड़री लगा दे, लपेट दे, वो शोभा देवत है। काबा जैसन देश वैसन भेष, ओखर वैसने राज्य है। कौन है? कैलाश पर्वत कहे जाए तो पर्वत में जैसन सहन है, जैसा रहन है, वैसा भेष होना जरूरी है। जैसे छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते। 2-4 दिन हम पहली महाराष्ट्र के रहे चंद्रपुर, तब वहाँ भैया मराठी घलोक चलते गा, हिंदी घलोक चलते। महाराष्ट्र है तो हर एरिया के अलग अलग पहचान है। तो भगवान शंकर भी हर देवता से अलग देता ही पहचान है। ओकर पहिराव ओढ़ाव, ओकर रेंगना, ओकर चरित्र अलग टाइप है। तो शशि ललाट सिर ही गंगा, भगवान शंकर में जो है ना सिर में का लगी रही थी गंगा, गंगा बहावा थे। देखो इतना भगवान शंकर ब्रह्मा जी के कामा से बहावा थे गंगा, ब्रह्मा जी कमंडल से, विष्णु जी के कामा से बहावा थे गंगा। तीनों भाई कहीं से गंगा निकले ना, संत मन बताते। लेकिन हम एक गंगा जाना था, केवल भगवान सिर की ही गंगा, मतलब शंकर जी के। अब विष्णु भगवान के जो ने चरणों से गंगा प्रमाण कर मतलब प्रकट हो। अब लेकिन याद तो साक्षात भैया बॉर्डर में साक्षात खल 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 धार गंगा बोहत है। जिमा सब नहाए के, सब गोता लगाए के, सब ला तेरे के मौका मिले। एक बार जोरदार ताली हो जाए, बोल जिस्यावर रामचंद्र की। औ सुंदर भगवान के मस्तक में चंद्रमा, और चंद्रमा सबे जाना था चंद्रमा के प्रकाश कतका होता। और चंद्रमा के प्रकाश के मतलब कहे जाए तो वेद पुराण शास्त्र कहे गए प्रकाशित मान। प्रकाश कहां से मिलते? वेद पुराण से, शास्त्र से। तो नवधा भक्ति सुनई, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। सौरीला सुनई से शब्द ला भगवान राम की पांचवा भक्ति में कामा प्रकाश है। लाइट में है, हेलोजन में है नहीं है, तो कामा है वेद प्रकाश। लेकिन चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक में धारण कर ली। महूल मौका दे महाराज किस देख, महूल मौका दे तोर बिहाव में महू भी है ना, कुछ ना कुछ मोरो बड़ाई हो। देखो हर झल्ला मौका मिलना चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं। राम कथा सुने के, गाय के, परखे के, समझे के, निमारे के, होने के और बोला निकाले के। तो मनुष्य में है बोला परखे निमारे धरे के, लेकिन धरबे तो धरा ही, और नहीं धर सके तो फिर नहीं मिल सके। तो भगवान के मस्तक में सुंदर एकदम चंद्रमा सिर पर उगन है, गंगा जो एकदम सुशोभित मान दे थे। भगवान के 3 नेत्र,
और तीन नेत्र दुए नेत्र दिखते, लेकिन तीन नेत्र कहाँ है भगवान के? हेमा। और तीन नेत्र कब खोले भगवान जानते? जिन समय ना कामदेव कर भंग करिस तपस्या, तीने समय ना और तीन नेत्र खोलिस, और तीन नेत्र खोलिस तो कामदेव भस्म हो गए। देखो अत का अग्नि है, नेत्र में अग्नि है। भगवान की नेत्र का चीज है? अभी साक्षात दिखा था हमला। नेत्र का चीज है? सूर्य। भगवान के नाभि का है? विष्णु भगवान के आकाश। भगवान के नस का है? समुद्र। भगवान के हड्डी का है? पर्वत। साक्षात दिखा थे। तब भगवान ला का खोजे की जरूरत है? ओखरे पर्वत की भी पूजा होना चाहिए, आकाश की भी पूजा होना चाहिए, सूर्य नारायण देव की पूजा होना चाहिए, गंगा मैया की पूजा होना चाहिए। तो समझ जाओ साक्षात विष्णु भगवान की पूजा हो। तो गरल है कंठ उर नर सिरे माला, अवश्य ही शिव वस शिव धाम कृपाला। भगवान गला में ना विष धारण करे है। विष के मतलब जहर। बताओ, देख देवता मन पहली ना अमृत ला पेरी से, जहाँ 14 रत्न लिखली भगवान विष्णु जब मथन करिस ना क्षीर सागर ला, 14 रत्न लिखली माना विष गलोक लिखले है और सुधा लिखले, सुधा नाम अमृत। तब देवता मन ना अमृत ला पी गए, लेकिन देव के देव महादेव जहर ला पी गए। आज के पति देव मन डिस्पोजल में ढार ढार के पिया। यहू मन तो देव छे ना। अब बहुत अच्छा प्रसंग निकल के देखर सीधी बतात हूं। आज के पति देव हा डिस्पोजल में ढार ढार के पिया थे, जमुहर हो गया था। वही होकर अब समझ जा। तब जहर ला पिए के बाद पचाए ताकत रखी से कौन? भगवान में पचाए ताकत है भैया। और आज के आदमी ने पचा नहीं सकता। जहर ला काला पचा दी, राम नाम सत्य हो जाइए। गलम रखी, गलम अटके रखी सत्य आधा दूर में। ओखरे से नीलकंठ नाम से घलोक जाने जाते भगवान शंकर ला। नीलकंठ से नाम जाने जाते भगवान शंकर है ना। अटके दूर लेगी अंदर तक नहीं लेगे। अब अटका दूर लेगी ना तो भगवान के रूप बदल गए घलो। नीला पड़ गया जी, जहर के प्रभाव पड़ते। आज भी देख लेना, जहर जब कोई भी व्यक्ति पी जाए या कोई भी जीव पी जाए तो जहर पीने के बाद असर करते। जहर कहाँ असर नहीं करी, नशा असर करी चे। हर चीज जीवन में असर करी चे, और नशा के में आदमी नाश एक दिन जरूर हो ही। तब भगवान के नीलकंठ जो है अवतार घलोक मिलते, मतलब नीलकंठ नाम से। और सुंदर जो है भगवान नर मुंडन के माला घलोक पहिरे। और ये काखर मुड़ी की माला है भगवान शंकर पहिरे थे ना। ओखरेज गोसैनी, ओखरेज गोसैनी। और ओखर गोसैनी का छत्तीसगढ़ी भाषा बोले मैं गोसैनी। जेला पत्नी के थे हिंदी में, जेला इंग्लिश में वाइफ के थे। इंग्लिश में वाइफ के थे और पति ला इंग्लिश में कहा के थे हंस और बैंड। वो हंसे के बाद बैंड हो जाते। ले ऐसा हस्बैंड का काम के मतलब टेढ़गा बेड़ गए हो। भगवान शंकर है ना इतना सुंदर नर बालक, मतलब कि पार्वती पूछी से एक बार पार्वती पूछते महाराज मोला कतेक ते माया करथस। माया का नाम प्रेम। देख माया अलग होते ना, माया अलग होते। कतेक माया करथस के थे। देख माया करथा तेकर साक्षात प्रणाम। ये देख मुड़ी है काकर के थे, दूसर के मुड़ी ते हीरो में का जान हो के थे नहीं। तो देख ले जब भी मारे तब तोर मुड़ी काटिस, मतलब काटे हो एलमा धारण करे। जब भी मारे तब भी तोर मुड़ी चला पहिरे। पार्वती भक्कम माया करथा वो। अरे ददरे ऐसा कोई भक्कम माया करिया हेचरी महाराज। लेकिन देख कैसे कटरेज के थे। तो दुनिया में एक जन है, केवल दुनिया में एक देवता, एक ही माता है के थे पार्वती माता। और भगवान शंकर कोई देवता नहीं कर से बड़े। बोल दे श्यावर रामचंद्र की। अब ऐसे भेष ला देखिस ना तब कहे जाएगा अशुभ माना तो ही तेखरो कल्याण हो जी। भगवान शंकर के नाम ललिता। भगवान शंकर के शिवलिंग में कतेक महतारी मना जल चढ़ाते। ऐसे बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। चलो तो भजन को चलते। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। आओ हम भगवान शिव जी के बिहाव की कथा सुनत हन। आओ एक गीत भगवान शिव जी ला भेंट करन। वैसे देखे जाए तो आजकल शिव जी के भक्त मन काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि पहले शिव जी के भक्त नहीं रही, पहले भी रही,
लेकिन आजकल देखे पर ये जाते कि जहाँ जहाँ शिव महापुराण की कथा होते वहाँ वहाँ जतेक आदमी पंडाल के भीतर रहते उतके आदमी पंडाल के बाहर में भी पाए जाते। तो आओ ये गीत भगवान शिव जी भगवान भोलेनाथ जी लपेट करण बड़ सुंदर जयकारा हो जाए। बोल शंकर भगवान की। कभी पास तो कभी दूर मिलता है, जो आए महाकाल का द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। भोलेनाथ शंभो दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। मत कलंदर बन के फिरूं अलग निरंजन, मत कलंदर बन के फिरूं, मत कलंदर बन के फिरूं जैन की गलियों में बेगाना दीवाना। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। शंभो महाकाल का मुझ पे करम है मेरी शान निराली है, महाकाल का मुझ पे करम है मेरी शान निराली है, महाकाल का मुझ पे करम है मेरी शान निराली है, महाकाल का मुझ पे करम है मेरी शान निराली है। मैं तुम कदर का हूँ सिकंदर, मैं तुम कदर का हूँ सिकंदर, मैं तुम कदर का हूँ सिकंदर, नाम दिलों पर छा जाना दीवाना। अच्छा एक बात पूछना चाहूँ आप सबसे कि शिवलिंग में कौन कौन जल चढ़ाते जी? हाथ ऊपर करो भला चढ़ाते मन बढ़िया से हाथ ऊपर करो, जैसे सांप मत बनाओ। कौन कौन चढ़ाते हो? कई जन ये कहा तो काला बतावे ठंडक मारे हमला खुदे में ना है फुर्सत नहीं मिलत, कहाँ से जी हम तक चढ़ात रहो। अब भैया मन कौन कौन चढ़ाता जी? हाय हाय देखो कई जन माता मन बहनी मन गर्मी के दिन में 2-2 3-3 घाव नहाते, लेकिन शिव जी में एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाते। ये बड़ा दुखद बात है। चढ़ाए करो दाई हो का कोनो के का कि एक लोटा जल सारी समस्या का ओ दे, आप सब जानते हो। अच्छा ये बात ला कौन के है जी?
प्यारे लाल पंडित प्रदीप मिश्रा जी, एक बार जोरदार ताली हो जाए पंडित जी के लिए। और भगवान शिव जी ऐसा देवता हरिदाई हो जो थोर की तपस्या में ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप मतलब यकीन नहीं है तो तपस्या करके देख सकते हो कि प्रसन्न होते कि नहीं। आजकल सब बड़ा बनना चाहते हो, बड़ा बड़ा बन भगवान के साथ होना बिल्कुल जरूरी है। कोनो पंच थे सरपंच बनना चाहते, सरपंच थे जनपद बनना चाहते, जनपद थे विधायक बनना चाहते, विधायक थे मुख्यमंत्री बनना चाहते। मतलब आजकल सब बड़ा बनना चाहते। बड़ा बनने पर का करेला लागते पता है? पता है कोने वोट डारे पर लागते कितने वोट डारे पर तो लागते, लेकिन जिंदगी में और बड़ा बने पर का करेला लागते। माता मतलब तो अच्छा रूप से पता होना चाहिए जी कि बड़ा बने पर का करेला लागते। लगते तुमन भुला गए। चलो मैं सुरता दिवा देता हूँ कि बड़ा बने पर का करेला लागते। ध्यान से सुनना। जब बड़ा बनाए जाते ना दाई हो तो सबसे पहली उड़ीद के दाल रात भर ठंडा पानी में डुबा दिया जाता है। तुम्हारे रह जाओ का रात भर ठंडा पानी में नहीं रह सको ना। रात भर ठंडा पानी में उड़ीद के दाल डुबा दिया जाता है। और जब बिहनिया होते ना तो बेचारा के छिलकल उदार थे, कतेक पन जनावत में ककरो छिलका मिलकल उदारा था। दाई भाई के ओतको में मन नहीं भरे तो का करते ओला मरत में सील लोढ़ा पीसतो ना। जब आज सील लोढ़ा के तो सील लोढ़ा काका घर है जी, हमारे घर नहीं है लाल। अच्छा बात है कि आप छत्तीसगढ़ के पुराना वस्तु ला सजो के रखे हो, सिल लोढ़ा में उपयोग करते हो। नहीं तो आजकल वो कहा है जी, हाँ उसने काका घर है। हम मन लेने वाला है 2-4 दिन में आ जाइए। सिल लोढ़ा में पीसे के बाद क्या करते हैं? जब हमारा तरह के नून मिर्चा लोकरे ऊपर भुरक दो ना, अजय मन दैसे करत है ना मन ज्यादा भुरक। अंतिम में दाई मन थोड़ कुन भी दया नहीं लगे तो क्या करते हैं? गरम दबका तेल के कढ़ाई में बेचारा ला उड़ देते हो। मर गए दाई, मर गए दादा, हु हा एती होती करत लाल के होतले सेकते दाई। तब कहीं जाके का बनते कोने समझना बिल्कुल जरूरी है। एक ही बात कहना चाहूंगा, न दौलत पे न शोहरत पे न सत्ता पे एतबार करते हैं। न दौलत पे न शोहरत पे न सत्ता पे एतबार करते हैं। हम महाकाल के भक्त हैं, बस उन्हीं से प्यार करते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और हम सब आप महाकाल के भक्त मन सकलाए बैठे हैं, जुरियाए हैं। तो कुछ टेस्ट करके देख लेते हो कि सच्ची में महाकाल के भक्त मन बैठे कि नहीं बैठे। श्री शिवाय, हाँ श्री शिवाय। अब सच्ची में लगे कि भगवान शिव जी महाकाल के भक्त मन बैठे हैं। चलो जूर मिल के गाथा ना आनंद आई। एक जना गाँव तुम टोटल नरी बैठ जाए। आप सब भी यहाँ आओ तो भगवान के भक्त के साथ ही जुड़े बराबर मीठी मीठी ताली के साथ गाथा न सुने हो कि बोड़रा गांव के दाई दीदी मन बड़ा सुर में गाते। सही बात है होते का कई तो गांव में जाता नहीं, एतिक मन अंते गाते, एतिक मन तंते गाते, बीच के मन बिदरंग गाते। लेकिन आप मन के रिजल्ट मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का, देवाना हूँ देवाना महाकाल का भाई देवाना, देवाना हूँ देवाना महाकाल का भाई देवाना। हाँ हाँ आवाज है धीरे धीरे आवाज है। एक बार रो लेते हैं ना। देवाना हूँ देवाना महाकाल का मैं देवाना, देवाना हूँ देवाना महाकाल का मैं देवाना। ये बात लाखते थोड़ थोड़ तो मन दीवाना हुआ तो भगवान के प्रति अविश्वास की आयोजन में आप सब भगवान से रामचंद्र जी भगवान शिव जी पर दीवाना हो जाओ। एक चीज देखियो, मैं यहाँ गावा तो वहां तक तो ठीक है, आइट साइड लग देख के मुचुर मुचुर काबर हाथ तो भाई दही फैलानी गात तो नहीं दही तो अम्मी भर गावा था, सब जन गावा था, मैं देखा था है ना। चलो भजन के अंतिम कड़ी में सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। जोला जोला भगवान शिव जी महाकाल ऊपर भरोसा है, तनिक भी विश्वास है, तेने मन भर उठाओ, जो मतलब नहीं है मन फालतू हाथ ला फिरवाए पर मत उठाओ। कौन कौन ला भगवान ऊपर विश्वास है जी? तन बाकी मन सब चटनी पीसे बराबर
भाई भरोसा है तभी तो हम भगवान के दरबार में बैठे हैं। चलो सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए, मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का मस्त कलंदर बन के फिरो अलग निरंजन, मस्त कलंदर बन के फिरो, कलंदर बन के फिरो जैन की गली में बेगाना दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना महाकाल का मैं दीवाना, दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। शंभो शंकर भगवान की कर तिरछुल यरु डमरु विराज, औ चले बसे चढ़ी बाजी बजावा, देख ही से वसुरती मुस्काई, औ बरलायक दुल्हीन जगनाही। भगवान के संवरनल देखिस, भगवान के सजौटिल देखिस, भगवान शंकर के नतना तनिक भी देवता मन ला दया नहीं जाना थे एक बर बिगड़ी लगते दुल्हीन बिहाव नहीं कर सके। देखो हर के प्रति एशिया करना, हर के प्रति कपट छल करना ये लिखाया नहीं शास्त्र में, बोला नुकसान ही नुकसान है। अब भगवाने के बारे में भगवाने मन सोचा थे का हो गया, भाई मन सोचा थे, मतलब ब्रह्मा और विष्णु मन एक हाथ में धर त्रिशूल धरे, एक हाथ में डमरू धरे। भगवान हाउ बैला में अब बैठने वाला है ना, बैला धर्म है और धर्म में बैठा थे भगवान। हाँ अब कैसे बैठे, सीधा नहीं बैठे भगवान, कैसे बैठी सो पाछू डहर कर दे। और सही बात है, धर्म के जो है हमारे संसार में जीवन में धर्म अपनाना है ना, तो पाछू डहर चलना है, धर्म आगू लाना है। मतलब भगवान जाना थे कि धर्म कैसे चलना है और धर्म कैसे चलाना है। एक पर भगवान आगू डहर मुहनी कर इसना बैला के आवाज के बन जावी था, कौन डहर देखते, आगू डहर देखते, पाछू से कोई मतलब नहीं, भले ठोका जाए। काबर बोला आगू देखना है, सही बात है, आगू देखी तबे जीवन सुधरी। मतलब समय की परिवर्तन तो होते रही, तो आगू देख के चलबे, वर्तमान लाना तो भविष्य भूत बोले रही, तीन काल में तो अच्छा जाए। और शुरू में बिगड़ के वर्तमान आना तो समझ जब पूरा नुकसान है, नुकसान जाए। इसलिए सुधारना है तो कौन अवस्था में सुधरी? 8 अवस्था है ना, शिशु अवस्था, पौड़ अवस्था, बाल अवस्था, एन अवस्था, वृद्धावस्था, वयोवृद्ध अवस्था, परमहंस अवस्था, 4 8 अवस्था ला सुधारना है तो एक ही अवस्था सुधार सकते। कौन अवस्था? एन अवस्था। एन अवस्था का मतलब जवानी अवस्था। जवानी अवस्था में भजन करे कि एकदम सार चीजें, बुढ़ापा में नहीं हो सका भैया, कोई से लिखाए नहीं बुढ़ापा में भजन कर डरेगा, वो तो खटिया भजन करते। लइकापन में लइका भजन निमत नहीं कर सका है, काबर क्योंकि लइकापन ही उतिक ज्ञान बुद्धि नहीं रहा है। लइका ला 5 वर्ष ला देव भव के मतलब बाल देव भव, मतलब भगवान के रूप माने। भगवान शंकर डमरू धरे, एक हाथ में त्रिशूल धरे है और साथ साथ बैला में चढ़े है। और बैला में चढ़ी तो फिर बजैला का पूछबे, ऐसे ऐसे बजैया कौन मन भूत प्रेत मन जेखर वर्णन नहीं करे जाए। एक सेक बजाते, मोहरी घलोक बजाते, मृदंग घलोक बजाते, गुदुम घलोक बजाते, दफड़ा घलोक बजाते, सहनाई घलोक बजाते, कई प्रकार के रूप उखर मन के बाजा गाजा में देखई शिव तुरते ही मुस्काई। जब एला देखी शिव जी देख कर जेन देना देवता मन मुस्कुराते, देखे देवता मन हाँ शिव जी के जो है प्रशंसा नहीं करते, उखर रूप ला देख के, उखर मन के बाज गाज ला देख के हंसना चालू कर दी। कबीर साहब के है ज्यादा हंसना नुकसान है, याद रखिए बात ला, हंसना नुकसान है, रोना नुकसान है, सोना नुकसान है।
ये तीन चीज पूरा नुकसान। रावण हंसे और का कर ही मनुष्यताए का भगवान ला मनुष्य समझे और जेन है ना भक्ति नहीं कराए ना तो भक्ति गति खुद नहीं जाने। बंदूक की गोली ज्यादा है जोन संत की बोली ज्यादा है ना। के जन्म के थे बंदूक की गोली उमर नहीं चाहिएगा। बंदूक की गोली में तो हम लोग कहाँ संत की बोली समझी नहीं। बंदूक की गोली बर्बाद कर सकते लेकिन संत की बोली आबाद कर सकते, आबाद कर सकते, आबाद कर सकते। बोल सियावर रामचंद्र। सोना कथा में ज्यादा है धुन भगवान के होना ज्यादा है। आप सोना ज्यादा है धुन भगवान के होना ज्यादा है। कत को जनाक सो रहे थे घर में कुछ नहीं झगड़ा करके आ रहे थे धुन का भगवान जगह में सोना नहीं है। भगवान के हो जाना वही सबसे बड़ा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो हंसना लगी मुस्कुराना लगी तो ज्यादा मुस्कुराना हंसना ज्यादा नुकसानदायक है। और ज्यादा सोना भी 8 घंटे से ज्यादा सो के तेल संत मन के 8 घंटा से ज्यादा सोना नहीं है। संत मन के बाणी है रोना है था ज्यादा भी नहीं रोना चाहिए। अभी सोना और रोना का आगे एक बात आ जाते। हमारे जीवन में ना 7 धार निकलते आंसू। 7 धार 2 धार आंखी ले 2 धार नाक ले और 3 धार लमहो नहीं जाना। तू मन जाना तो बता दो। इस साइड से 2 धार और सेंटर से 1 धार। अब ये सबो एक के धार हो ही एक के मिल ही नाक आंखी आंसू हो ये लार हाथ का स्थिति हुई रोइया तेल बता। महतारी मन की बात नहीं करत पिता भी मन रोती रोना ना कोनो नहीं रोक सके। और रोही तो वो बिचारी है कपड़ा पोसी तब वो कैसे कपड़ा खाल कारी रही ना दाई। तुहर मन के मतलब यह नहीं कह रहा था लेकिन ये संत बताए थे ना 7 रोना 7 अजूबा है भारत में। 7 पेटी स्वर है 7 भावर है। हाँ अभी कहा थे फिक्स है का सही बात है। फिक्स है तभी बता देगा। 7 दिन में मरना जीना लोग फिक्स है। 8वां दिन कोई नहीं लगा। अब कैसे के 7 दिन के सप्ताह है। तो भगवान शंकर ला देख देख के हंसते हंसत हंसका वो तो साक्षात भगवान है। ये सब लीला करत है ये चरित्र करत है। काबर ओखर वर नहीं मिली केवे ना तो वो वर ला हमन नहीं बना सकन। वो तो वर ऊपर ढाले बन के आ रहे कखर हिम्मत नहीं है जन कहते ना कत को जन के मैं गया तब वो मांगी के गलत बात। मैं गया मोला देख के दी की का तुला देख के जी वो लिखा है ऊपर से वरला कोनो न तोड़ सके ना बना सके केवल निमित्त बन के ही बैठे हैं बस संसार में निमित्त। अभी कथा सुना था आयोजन ला ना कहा था ना हमार दम हो की गलत बात। आयोजन केवल निमित्त के अनुसार से होते भाई आपके सहयोग बस भगवान की कृपा है आपकी ही आशीर्वाद सहयोग लगते। इमा कोई हिम्मत नहीं है जो भगवान के कार्यक्रम ला ते कर सकस लेकिन ओकरो कृपा होते तबे होते। आज भगवान शंकर ला जो है दुल्हन नहीं मिली कहा थे तो कैसे देख के नहीं कहा थे ओखर रूप रंग ओखर गुण ला देख के कहा थे केकर तो रूप रंग बेढंगा है बेसुरत है। ये तो रूप ला देखी तो दुल्हन का पूरा जगर नगरवासी मन भग जाए। नगरवासी मन एकर रूप ला देख के भग जाही। कोई ये ला पसंद नहीं करे कहा देता मन सोचत देखो और जिन पसंद करी तेन तो पसंद करी तोला का वो मई है चिंता। लेकिन कतको बन के थे ना नहीं मिलेगी सबके लिखा है भाई। जो किस्मत में लिखा है तेना कोनो नहीं काट सके। बदकिस्मत के हाथों में ताली नहीं होती है सुखी उम्मीदों में डाली नहीं होती है। जा रे माँ बाप के चरण में झुक जा तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं होती है खाली नहीं होती है। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। ये जीवन की रीत है। कहते ना एक बार गलती करता है उसे भगवान कहते हैं। दूसरी बार गलती करता है उसे नादान कहते हैं। तीसरी बार गलती करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं। और बार बार गलती को माफ कर देते हैं मेरा हिंदुस्तान कहते हैं मेरा हिंदुस्तान कहते हैं। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। अब बिहाव गीत सुनना है माता मल्ला। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। चलो समय बचे तो आप सबके बीच बिहाव गीत रख लो। सीमित समय में हमें बिहाव गीत सुनना है। बिहाव प्रसंग भगवान शिव जी माता पार्वती के। तो बारात कौन कौन जाऊ जी पैसा थोड़ी धरे हो टिकावन टिके पर लगी है ना। बिहाव में जावे तो टिकावन टिके लागी तो आओ। सीमित समय में वो बिहाव के जम्मो रसमला जम्मो नेंगला आप सबके बीच सुनाए के प्रयास करन। बिहाव के वो झलक मंच के माध्यम से दिखाए के प्रयास करन। बोले राजा रामचंद्र की
आवा डारा के छाए हरियार मड़वा पाना डूमर के सजा पाना डूमर के सजा कि मोर दीदी अंगना बाढ़े बिहार कि मोर बहिनी अंगना माढ़े बिहार। सारे सगुनक दाई मड़वा छबैले सारे सगुनक दाई मड़वा छबैले वही सिरिस वही खा वही सिरिस वही खा कि मोर दीदी सितारा बिहाव राजना कि मोर बहिनी सितारा बिहाव राजना। तोला बैला चढ़ेला तोला बैला चढ़ेला नैया एक तिल चढ़ गए एक तिल चढ़ गए वो हरियर हरियर वो हरियर हरियर मड़वा बदल दूर बादल को भरा मड़वा बदल दूर बादल को भरा आज तिल चढ़ गए आज तिल चढ़ गए वो देव नारायण मड़वा बदल दूर बादल को भरा मड़वा बदल दूर बादल को भरा सात तिल चढ़ गए सात तिल चढ़ गए वो हरियर हरियर वो हरियर हरियर मड़वा बदल दूर बादल को भरा मड़वा बदल दूर बादल को भरा। ब्रह्मा खावे गुण हाचीला विष्णु पुड़ी सुहारेला ब्रह्मा खावे गुण हाचीला विष्णु पुड़ी सुहारेला देवता
देवता मन सब खात हाय मुठा मुठा सुपारीला देवता मन सब खात हाय मुठा मुठा सुपारीला जपले ज्ञानी जग के महारानीला जपले ज्ञानी जग के महारानीला रिद्धि सिद्धि और सुख देवैया पार्वती कल्याणीला रिद्धि सिद्धि और सुख देवैया पार्वती कल्याणीला अचहर कौन तोरे टिके देनूंगा कि अब बेटी कौन तोरे टिके देनूंगा दाई तोरे पचहर पचहर वो पचहर दादा तोरे टिके देनूंगा कि अब बेटी दादा तोरे टिके देनूंगा ये क्यों भावन परेगे तोर बेटी वो एक जन्म पर तय पिया के होगे हाँ एक जन्म पर तय पिया के होगे पांच भावन परेगे तोर लूंगी वो पांच जन्म पर तय पिया के होगे हाँ पांच जन्म पर तय पिया के होगे सात भावन परेगे तोर बेटी वो सात जन्म पर तय पिया के होगे सात जन्म पर तय पिया के होगे दाई तोर रोवे नोनी धर धर दाई तोर रोवे नोनी धर धर कि दादा तोर रोवे गंगा कि गो बेटी
रोवे गंगाधार। हलो हलो रे गम हो दुल्हा बाबू, हमर बेटी के कुंवर कुंवर पागो। हमर नोनी के कुंवर कुंवर पागो। भावर पर गे नता जुर गे जिंदगी के तो सगा हो गए मोह। भावर पर गे नता जुर गे जिंदगी के तो सगा हो गए मोह। ई धर्म देदा रमे वो आवो मोर बेटे, दूसरे धर्म नहीं तो होवे वो। आवो मोर बेटे, दूसरे धर्म नहीं तो होवे वो। बोले श्यावर रामचंद्र के। चलो अभी आप सब बिहाव गीत के साथ जुड़े रहे हो। और बिहाव ऐसने नहीं हो भाई, नेंग जोंग के साथ हो है पूरा नियम से। आप देखे हो पहले में मंडप चवरनी, ओकर बाद चुलमाटी, परगौनी, भड़ौनी और अंतिम में टिकावन। बाट टिकावन के आथे, टिकावन तो टिके चला लागी भगवान के बिहाव में आए हो तो बाल्टी उल्टी मत टिकू, लेके बड़ दिक्कत होगी। और जोला जोला अगर फ्रीज भीरीज गोदरेज पलंग टिकना हो तो मैं बोर्डर वाले भैया मल्ला बोल दूं कि बिहनिया का ट्रैक्टर लगा दी और हमरा दी। बोले राजा रामचंद्र की। हेलो चेक। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। जोरदार ताली बजाओ विक्रमन के सम्मान में। बहुत ही प्यारा प्रसंग में चर्चा करे बर जात रही से रामचरित्र मानस के, जिमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में 361 दोहा लिखे थे। में भाई मनहा 91 नंबर के दोहा में आप मनहा चर्चा करे बर जात रहे हो। लगे सवारन सकल सुर वाले में निसंदेह बधाई के पात्र हो। आप मनहा एक पहले हाथ उठाल कहे रहो, काकर काकर शादी हो गए आप मन हाथ उठाओ के कैसे के बोले रहो। मैं हाँ जन्म मरण विवाह गति सोई, जो जहां लिखो तहां तस होई। अरे क्या करिश्मा है कुदरत का, कौन किसका करीब होता है। अरे विवाह उसी से होता है जहां जिसका नसीब होता है। जहां जिसका नसीब होता है। सागर में जब नदी मिलती है, सागर में जब नदी मिलती है तब सागर कहलाती है। रहती फिर चाह नहीं उसको जब सागर में लय हो जाती है। भगवान शंकर कथे माता पार्वती ला संबंध आपसे जोड़ चुका हूं, आगे भी मैं जोड़ूंगा। पार्वती कष्ट करना हाथों को साथ कभी ना छोड़ूंगा। जीवन हमारा दीपक है और दीपक के तुम बाती हो। हमारा जीवन सफल तभी होगा जब जीवन के सच्चा साथी हो। पूरा रामचरित मानस में आप यहाँ निकाल के देख लो, 1074 दोहा लिखे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। तेमें 4 झक के बिहाव के वर्णन है। के झक के बिहाव के 4 झक के बिहाव के। भगवान राम, भगवान शंकर, एक तो सुर्पनखा और एक झक नारद। 2 झक के सफल हो गए, 2 झक के असफल हुई से। काकर काकर असफल हुई से सुर्पनखा के बिहाव असफल हो गए और साथ ही साथ नारद के बिहाव भी असफल हो गए। भगवान शंकर और भगवान राम के बिहाव सफल हुई से आओ।
ज्यादा समय नहीं लो काबा के हमारे बीच में एक मंडली है अभी आके खड़े हैं और दूसरा मंडली है पलाड़ी निकल के बोड़ा गांव में आए बार विदाई के बेला में जेल में आमंत्रित करूँ चल करके ही भैया कन्हैया लाल जी ग्राम मेघा से चल करके ही भैया से निवेदन करता हूँ भैया भादू राम जी साहू बोड़ा से ललित कुमार जी साहू आप भी चल करके आइएगा। ललित कुमार जी साहू आप भी चल करके आइए। भैया गजानंद जी आप भी चल करके आइए। भैया कुमल धनेली से आप भी चल करके आइए। भैया रामचंद्र जी आप भी धनेली से आप चल करके आइएगा। बिना किसी विलंब के चल करके आइए और आकर के यथोचित सम्मान के साथ विदा देने की महत कृपा कीजिएगा। बिना किसी विलंब के आइए और आकर के यथोचित सम्मान के साथ विदा देने की महत कृपा कीजिए। एक बाद में हमारे बीच में तैयार रही वैदेही बालिका मानस परिवार ग्राम तमोरा से बिल्कुल तैयार रहो और बहनी हो। एक बाद आप मतलब प्रस्तुति देना है, आप मतलब मंच देना है और निवेदन है जी मना उठ के रेंगत है तिकर मन से निवेदन है आप मतलब घर नहीं जाना है, आप मतलब सीधा सीधा कौशल्या भंडारा में जाना है। वहां आप मन के लिए भोजन की व्यवस्था किए गए हैं। बिना किसी विलंब के मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ भैया कन्हैया लाल जी मेघा बहादुर राम जी साहू बोड़ा से, ललित कुमार जी साहू, भैया गजानंद जी, भैया कोमल आप भी चल करके आइए। भैया से निवेदन है आप वहां चल करके आओ, आकर के यथोचित सम्मान के साथ हमारे बीच में बैठे मंडली आप वहां विदा देव। ग्राम तमोरा वाले बहनी मतलब में यहाँ आग्रह करता हूँ कि आप वहां बिल्कुल तैयार रहो। वैदेही बालिका मानस परिवार ग्राम तमोरा ले आप वहां चल करके आओ ग्राम बोड़ा के पावन धरा धाम में। तो विशेष करके निवेदन करता हूँ बहनी हो आप वहां तैयार कर ले रहो अपन। ओकर बाद फिर आप मल्ला ए मंच में आकर के भक्ति में रस सराबोर करना है। भैया मन के विदाई के वेला में आप मन जोरदार ताली बजा करके मन से सह सम्मान करो। ओकर बाद फिर मल्ला हम मन से विदा देबो। अभी जो मंडली उपस्थित रही से निस्संदेह बधाई के पात्र है। भैया मन कवर्धा जिला ले आप मन चल करके आओ हमन निवेदन स्वीकार करके। भैया हो भैया साल 2027 में मंच सजही समरही आप मन तक न्योता पहुंची। आप मन के गांव तक तो बेमेतर जिला तक तो नहीं जाई, यहाँ दीदी मन नहीं जा सके। फोन के माध्यम से आप मन तक निमंत्रण पहुंची तो निमंत्रण आप मन स्वीकार करके आज हमारे भाई हो। यही विश्वास के साथ आप मन मन से सादर विदा दे बर जात हन। जी तो चाहता है कि नाव चलता रहे, हम चलाते रहे, हम सुनते रहे, आप सुनाते रहे। सादर विदाई आपको देते नहीं बनता, पर वक्त आपसे ज्यादा लेते नहीं बनता। वक्त के मर्यादा को हम छोड़ नहीं सकते, किए गए वादा को हम तोड़ नहीं सकते। पुनः मिलन की घड़ी आएगी सज्जनों, आशा है अगले वर्ष ऐसे राम दरबार सजाएगी। आप मन के अमृतमय बाणी बोड़ा गांव की धर्म मंच में छाई है। आगत वर्षों के आमंत्रण के साथ यह मन से सादर विदाई है। ना बहाना आंसू कभी स्नेह की गठरी को रख लेना, याद आ जाए तो हमारे गठरी खोलकर जरा चख लेना। जीवित पौधों के कलियों में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी की सकड़ी गलियों में फिर कभी मिलते रहेंगे। इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ यह मन से सादर विदा दे बर जात हन मोर भाई हो। आप मतलब सीधा सीधा कौशल्या भंडारम जाना है। गांव वाले के साथ साथ आपो मन बर गरम गरम सलगा बड़ा बना के रखे। भैया मजाक नहीं करता हूँ, भैया मना बतात रही से एक घाव खत्म हो गएगा तेका बताओ बना कि 5 लीटर दही नीलाड़ी से महीम बना है। तो निवेदन है आप मन से आप मन जा करके आलू सेमी भाटा बने भोग लगा लो हो, आप मन प्रसादी ग्रहण कर लो हो। वैदेही बालिका मानस परिवार तमुरल आमंत्रित करत नाव बहिनी हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है। और ग्रामीण अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कुछ आप सूचना देना चाहत हो करके मोला बोले रहो सवेरे से, तो आप सूचना बोल सकत हो। धन्यवाद। हाँ, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल 26 जनवरी का दिन है। हर वर्ष की भांति कल 26 जनवरी का कार्यक्रम है। तो हमारे पूर्व माध्यमिक शाला बोर्डा में कल 26 जनवरी का कार्यक्रम रखा गया है। और जिस किसान सज्जन भाई को स्कूल खेत का नीलामी होना है उसमें उपस्थिति हो सकते हैं, यही हमसे अनुरोध है। और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जय मां शारदा
महिला संगठन समिति का तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने यह कार्यक्रम को आज विगत 5-6 वर्ष से सफल प्राप्ति की ओर है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय ग्रामीण अध्यक्ष महोदय। खबर के पूरा एक समाज के नहीं, साहू तेली समाज के नहीं, सतनामी समाज के नहीं, कुर्मी समाज के नहीं, न कलार समाज के नहीं, पूरा समाज ला लेकर के एक ग्राम के जो अध्यक्ष रहे वाला चलना रहे, सबके साथ न्याय करना रहे, ककड़ों साथ अन्याय नहीं करना रहे, अन्याय नहीं करना रहते हैं। तो ऐसे सम्मान्य व्यक्ति जो सूचना दे है आप मन शिरोधारण करे हो, तो हमार बहनी मन खड़े है, आओ बहनी हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हन, वो स्वागत सत्कार करत हन। पुण्यधरा ग्राम बोर्डा के पावन माटी में, पावन धरा धाम में चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्तिमय रस से सराबोर करने की महत कृपा कीजिएगा। और एक ठन और सूचना है, जिन मन भोजन नहीं करे हो, जिन मन भूख में मरत हो ही, भूख लगत हो ही, भूख के साथ यदि आप मन दुख मनात होते, कोई गलत बात है। आप मतलब भूख में नहीं रहना है, न दुख में नहीं रहना है। भगवान के दरबार में हवा तो काबर दुख में रहो। तो निवेदन है आप मन जा करके कौशल्या भंडारा में आप मन भोजन कर सकते हो, यही निवेदन है आप मन से हाथ जोड़ के। बहिनी मन हमारे बीच में चल करके आ ही दे, अब आ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के माथा में माथा नवात है। आओ आप मन के हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत्कार करत हन पुण्यधरा ग्राम बोर्डा के पावन मंच में। वैदेही बालिका मानस परिवार ग्राम तमोरा ले चल करके है, जोरदार ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन करो। हमारे बीच में एक दीदी चल करके आवत है, भले वह मैं क्षमा चाहत हूँ, भले वो तन के गरीब है लेकिन विद्या के वो अमीर है। ऐसे बहनी हमारे बीच में चल करके आते, आओ बहनी हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन है स्वागत सत्कार करत हन। देखो कितना सुंदर वेशभूषा, कितना सुंदर अनुशासन है। पुण्यधरा ग्राम बोर्डा के धर्म मंच में आप लोगों की इच्छा हुआ आसन है। आओ आसन ग्रहण करो मोर बहिनी हो, मोर भैया आप मन से निवेदन है, बैठ जाओ, अपन वाद्य यंत्र के आप मन समय आयोजन करहु। ओकर पहले मैं निवेदन करता हूँ, जिन में ये मंच में आमंत्रित करहूँ, चल करके ही आकर के बहनी मन के भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन कर ही चल करके आइएगा। अही अब आकर के हार्दिक अभिनंदन कर ही का करके वैदेही बालिका मानस परिवार हमारे बीच में पहुंचे है। बहनी मन के तिकड़ मन के भैया मन के मिलान कर लो। दीदी कुमारी नेहा से मैं निवेदन करता हूं, मिलान कर लो। आप रामचरित्र मानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 58 में आप मन गोता लगाना है। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमाने, बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगिताने। यही में चर्चा करना है रामचरित्र मानस के लंका कांड दोहा नंबर 58। मिलान करत करत मैं आमंत्रण करे बर जात हूँ स्वागत सत्कार बर। भारती साहू, कामिन साहू, कविता साहू, अनीता साहू और रेवती सेन अरकार से, रेवती सेन अरकार से हरे निवेदन है आप चल करके आ जाइए और आकर के हार्दिक अभिनंदन करने की महत कृपा कीजिएगा। रेवती सिन्हा अरकार के निवासी हरे। भारती दीदी से निवेदन करता हूँ, कामिन साहू से निवेदन करता हूँ, कविता साहू से और अनीता से निवेदन करता हूँ आप चल करके आओ और आकर के हार्दिक अभिनंदन करो। वादक कलाकार भैया मन बैठे तिकड़ मन के हार्दिक अभिनंदन पर जिन सज्जन मैं आमंत्रित करूँ चल करके ही और करके भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन कर। यशवंत कुमार जी साहू ग्राम बोड़ा से, भैया होरी लाल जी साहू आप भी ग्राम बोड़ा से हैं। नेतराम जी साहू भैया ग्रामीण अध्यक्ष महोदय आप भी चल करके आइए। भैया डिलेश्वर कुमार जी जिन्हा धनेली के निवासी हरे। भैया नरेश कुमार जी साहू आप धनेली के निवासी हरो। भैया शिव निषाद जी आप धनेली के निवासी हरो, आप वहां चल करके आहू आ करके भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन करहु। स्वागत बहु आप मन ओकर पहले आप मन के भूमिका सहित परिचय ढंग ले हावे बहनी हो भैया हो। व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जाते कुमारी नेहा श्रीवास हमारे बीच में बड़ा सुघर ढंग ले
चल करके आए कुमारी नेहा श्रीवास, कुमारी कंचन कंचन हा चल करके आए, जिन हा मुख्य स्वर दी बहनी हा तबला बजाए बजाते भैया डोरेलाल जी साहू हा, आर्गन बजाए बजाते भैया योगेंद्र कुमार जी साहू हा, इसने ढंग ले पेड़ बजाए बजाते नीलेश विश्वकर्मा हा, घुंघरू बजाए बजाते बहनी कुमारी काजल हा, इसने ढंग ले कोरस में साथ दे बजाते कुमारी दीक्षा हा। इकड़ मन के उद्देश्य हरे केवल सीखना, उद्देश्य का हरे इकड़ मन के सीखना, जन्म से लेकर के पूरा मृत्यु तक इंसान लग केवल सीखना ही रहते और सीखना ही इकड़ मन के उद्देश्य हरे। भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल चरण नमन करत हन कि आप मन अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। आप मतलब सीखना है ना, तमोरा वाले बहनी हो भैया हो, आप मतलब सीखना है, पर इंसान के उद्देश्य का बन गए पता है? केवल पैसा कमाना ही उद्देश्य बन गए है। केवल पैसा कमाना, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहे तब, चाहे वो प्राइवेट नौकरी में रही तब, केवल इंसान ला पैसा बटोरना है, लेके कहीं नहीं जाना। और पहले जो मंडली वाले कवर्धा जिला वाले बैठे रहते बोलत रही से कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया बचे रहते तो छिद देते कहीं के धान के साथ का, इसने बोलिस ना वही सुने हो भाई में। हाँ, लेकिन सब पैसा के गुलाम हो गए। कैसे गुलाम हो गए है? रुपया पैसा दुनिया गुलाम हो गए रे, लोभ में पड़ के नियत तो ईमान खो गए रे, जेकर कर नोटे आए के हावेगा जड़िया, का ओकर खेती खार धंधा नहीं पड़ेगा पड़िया। तो धन के कारण घलो, तो धन के कारण घलो मनखे मन पूजावत है, धनी राम के 1.5 में छोटे बड़े हयावत है, धाक ओकरे देते वही सियान हो गए रे, रुपया पैसा दुनिया गुलाम हो गए रे, आड़ लेके होते धन के झगड़े और बांटा। ये बोर्डस की बात नहीं है, ये पूरा छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। केवल आड़ लेके केवल कहीं कहीं बहाना रहे, चाहे वो बीबी बहाना रहे, चाहे धन के बहाना रहे, चाहे औलाद के बहाना रहे, केवल बांटा लेना है। आड़ लेके होते धन के झगड़े यौ बांटा, माँ के दूध लपी के भाई भाई हो गए कांटे कांटा, महंगाई के कारण जनता का फरी कस खड़के रे, वही गुल्लर कस घुमैया नेता रसगुल्ला झड़के रे, तेकड़े से ती भारत के नेता बदनाम हो गए रे, रुपया पैसा दुनिया गुलाम हो गए रे। यहाँ कांग्रेस के नेता घलोवाड़ी से बोलहू मत भैया, कोड़वा वाले आग बोलिस के फिर मोल फिर फांसी हो जाए। एकदम सत्य घटना सुनो, ये मूल्य नहीं, सब क्लियर है। बिना पैसा दिए कह चो काम नहीं होवे, सही बात है ना? बिना पैसा दिए कह चो काम नहीं होवे, घूस के जवानम भैया गरीब जनता हरोवे, ऑफिस के बाबू मुंशी घलो करत है इशारा, तोड़ काम ल खड़ाए खातिर लगे मीठा खारा। मीठा खारा का मतलब पैसा। गांधी नेहरू सपना भारत महान हो गए रे, रुपया पैसा कलयुग में भगवान हो गए रे, मनी राम के हाथ में सबके लगाम हो गए रे, नोट वाले दुनियम सम्मान हो गए रे, कंगलू राम के मारे और बिहान हो गए रे, रुपया पैसा दुनिया गुलाम हो गए रे, लोभ में पड़ के नियत और ईमान खो गए रे। बोलिए नोट वाले बाबा की। सबसे ज्यादा फोटो काकर है जानतो? ये प्रश्न है, कौन कहा? महात्मा गांधी की के। एकदम सत्य बोले, जोरदार ताली बजाओ माइक वाले भैया, ठीक है, मन को मिलान करो। धन्यवाद।
हरि ओम 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 हरि ओम। लखन सिया रामचंद्र की जय जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो चेक। यदि आप मन की तैयारी हो गई तो आप मतलब में मंच प्रदान करो, मंच प्रदान करो। नेहा आप मन के सामने में हरियर पियन लाल बत्ती दिग्विजय दिखा थे, वो हरियर बत्ती है कार्यक्रम प्रारंभ करे के संकेत हरे। पियन बत्ती है कार्यक्रम में 5 मिनट शेष के संकेत हरे। नेहा लाल बत्ती जलही तो मोड़ बल लाल बाल झन होवे बहनी, क्रोध झन करबे ना। कहे जथे क्रोध नाश का मूल है चिंता चिता समान। अरे ए माया के फंदे हैं जान सके तो जान। बैर ने खींचा बुद्धि को, काम ने खींचा विवेक। अरे हम सबका निर्माता है ऊपर वाला एक। झूठे रिश्ते नाते बंधन मोह ममता है डोर। एक हरित के हाथ में हावे जिसके हरि एक छोड़ के है जथे। भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा ये भक्त जगत ला अर्पित है। और वाणी तुम्हार सफल बनाए बर सबके हाथों के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ये हरियर बत्ती सादा समर्पित है। रुक 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 चालू मत कर रहा, एक बंद कर भैया। भैया भैया मैं जलावेच नहीं करूं, मैं बत्ती ला। आज आखिरी दिन हरे सबके हाथ से ताली नहीं बजी तब मैं जलाऊ नहीं। सबको ताली बजाओ, ऐसा नहीं 3 गिन होता, 1 2 3। हाँ अब लगी इस थोड़ा, चल भैया अब बजाओ। बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। करेगा मेरे पामागा सानिध पमगरे
रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण, जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण। अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण, अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी। मानव को मानव बनाती है रामायण, मानव को मानव बनाती है रामायण। यूं तो लोग इस दुनिया में मर मर कर जिया करते हैं, पर मरकर भी जीना सिखलाती है रामायण, मरकर भी जीना सिखलाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। जीवन में, जीवन के पग पग में हरि का दर्शन कराती है रामायण, हरि का दर्शन कराती है रामायण। लखन श्री रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक समस्त संतजन, भक्तिमयी, करुणामयी, स्नेहमयी, वात्सल्यमयी मेरी माताएं, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान मेरे युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले उद्घोषक महोदय, मर्मज्ञ निर्णायक गण और अपने इस अनन्य प्रयास से अपने इस पावन ग्राम भिंडरा में, बोर्डा में प्रभु श्री राम की भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले समस्त आयोजक समिति, आप सबके श्री चरणों में श्री वैदेही मानस परिवार जिला बालोद सादर शीश नमन प्रणाम निवेदित करती है, सादर वंदन करती है। मानस प्रेमियों, भगवान की कथा अनंत है, अगाध है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और उस अनंत भगवान की अनंत कथा को हम क्या कह पाएंगे, क्योंकि भगवान की इस अनंत कथा को तो कहने में साक्षात शेष जी, जिनके की हजारों मुख हैं, एवं माँ शारदा जो कि ज्ञान की देवी है, वे भी अपने आप को भगवान की इस अनंत कथा को कहने में असमर्थ बात बताते हैं। तो हम उस अनंत भगवान की अनंत कथा को क्या कह पाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा को तो चार घाटों में चार संतों के द्वारा कही गई है। तो आइए हम और आप मिलकर के उन्हीं कथा में कुछ चर्चा करने का प्रयास करें, इन भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। इन भावों के साथ गलतियां त्रुटियां स्वाभाविक है, और हम अपनी सारी गलतियों के लिए, त्रुटियों के लिए आप सबके श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारी गलतियों को बतलाएंगे, क्षमा करेंगे एवं हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 58 में वे अपनी लेखनी चलाते हैं। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारेव, चाप श्रवण लगितानी। आइए सर्वप्रथम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक भजन समर्पित करें, तत्पश्चात कथा प्रसंग में अवगम करेंगे। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सुन सुन जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। सुन 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 जोगिया रे, बड़ा चरित लागे दुनिया रे। कहो भाव है, कहो है छैया, कहो दिन मान, कहो है रतिया, कहो
जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे सुन सुन जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे। अजब गजब के मन खे जोगी अजब गजब के सवाले अजब गजब के रीति रिवाजे अजब गजब सुर रागे अजब गजब के मन खे जोगी अजब गजब के सवाले अजब गजब के रीति रिवाजे अजब गजब सुर रागे पाछू भागे का करियो का गोरिया सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे। एक दूसरे पर रह रह जोगी करते खूब तमाशा जेकर ऊपर भरोसा नहीं है करते मुकरे आशा एक दूसरे पर रह रह जोगी करते खूब तमाशा जेकर ऊपर भरोसा नहीं है करते मुकरे आशा झूठ न सब सिर तुन बतिया थे साच कहते आगे लग जाते नहीं है कौन बुधैया सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे। कहो भाव है कहो हिजरिया कहो दिन मान कहो है रतिया कहो भाव है कहो हिजरिया कहो दिन मान कहो है रतिया कहो है संग बिरनिया सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे सुन 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 जोगिया रे बड़ा अचरित लागे दुनिया रे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ शंखानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ नीलाम्बो श्याम कोमलांगम सीता समारो पित्वामभागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाओ गुण गाऊं श्री राम के हनुमत हो सहाय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, समस्त ग्रामीण देवी देवताओं की जय।
प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। आइए कवि न हूँ नई चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर विधम संसारा। मानस प्रेमियों, इन भावों के साथ आप सबके श्री चरणों में एक बार पुनः सादर शीश नमन प्रणाम करते हुए आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ये जो कालजयी ग्रंथ श्री रामचरितमानस में वे लिखते हैं, षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 58। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु प्रसायक मारे चाप श्रवण लगतानी। इसका शाब्दिक भाव बताते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का बाण मारा। मानस प्रेमियों, यह उस समय की घटना है जिस समय प्रभु जो है रण लीला कर रहे थे। ये आप सभी जानते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी हम सबके लिए इस धरा धाम में अवतार लेकर के आते हैं और तब वे अपने संपूर्ण 5 लीला वे करते हैं। पहला बाल लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा वन लीला, चौथा है रण लीला और 5वां है राजलीला। और चूंकि वे चौथे लीला कर रहे हैं, चौथे नंबर की लीला प्रभु श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, तो कौन सी लीला? तो रण लीला, जिसमें रावण जो है माँ जगतजननी जानकी का हरण रावण के द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने माँ जगतजननी जानकी का हरण कर लिया है और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं लंका नगरी में और वहां जाने से पहले भी उनसे विनय करते हैं, उनसे सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं कि आप जानकी जी को वापस कर दो। लेकिन रावण जो है वो नहीं मानता। बार बार उनको समझाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी विभिन्न प्रयास करते हैं, दूतों को अपने दूतों को वे भेजते हैं, लेकिन रावण जो है कुछ भी स्वीकार नहीं करता। और फिर अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उनसे युद्ध करने की योजना बनाते हैं, युद्ध को स्वीकार करते हैं। और उनसे पहले तो उनका यही निवेदन था कि जगतजननी माँ जानकी जी को आप वापस कर दीजिए और मेरे शरणागत हो जाइए और जिससे आप लंका का अचल राज्य करेंगे। रावण को 14 पात्रों ने 17 बार समझाया है, जिसमें रावण जो है वो किसी की भी नहीं सुना। रावण को हनुमंत लाल जी महाराज ने समझाया है, अंगद जी महाराज ने समझाया है, मारीच ने उनको समझाया है, काल नेमी ने उनको समझाया है, उनकी खुद की पत्नी महारानी मंदोदरी ने भी उनको 3 से 4 बार समझाने की कोशिश की। उनके भाई विभीषण जी महाराज ने भी उनको समझाया, लेकिन रावण को जो है कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय हमारी बुद्धि जो है विपरीत हो जाती है। वो किसी की नहीं सुना और अंततः प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनसे युद्ध करना ही पड़ा। और अब वे है लंका के रणांगन में और लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वो मेघनाथ के द्वारा मूर्छित हो जाते हैं, उनको बाण लग जाता है। मेघनाथ के द्वारा लगे हुए बाण से भैया लखनलाल जी महाराज जो है वो मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित हो गए। फिर उनको हनुमंत लाल जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लेकर के जाते हैं और तब वो याद करते हैं सुसैन वैद्य को, उनको बुलाया जाता है और जब उनको बुलाते हैं तब उनका इलाज भी करने के लिए वो बतलाते हैं कि कौन सी ऐसी दवाई है जिसको खा करके भैया लखनलाल जी महाराज जो है मूर्छा से बाहर आ सकते हैं, वापस वे पहले जैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जड़ी है, क्या है? तो वो संजीवनी बूटी है, संजीवन बूटी है, जिसको खाने से ये पुनः जीवित हो जाएंगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी
देखिए उन्होंने कितनी चतुराई से अपना काम किया। उन्होंने लंका में जा करके वहीं के वैद्य को बुला करके अपने भाई, अपने छोटे भाई भैया लखनलाल जी का इलाज वे करवा रहे हैं। लेकिन रावण जो है चूंकि वो वही रहता है, लेकिन वो उनको इतना भी नहीं पता कि अगर वो उनका इस्तेमाल करते, उपयोग करते, तो वो अपने कितने सारे जो उनके सेनाएं हैं उनको वो जिंदा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सही से उनका उपयोग करना नहीं जाना, उपयोग उन्होंने नहीं किया। और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं लंका में आकर के उन्हीं की नगरी से, उन्हीं के वैद्य का उपयोग कर रहे हैं। तो एक सच्चे जो है राजनीति का ये स्वभाव है कि किस तरह से वो अपने दिमाग को अपने उपयोग में लाते हैं। और जब वे वैद्य आए तब उन्होंने बताया कि संजीवन बूटी लानी होगी, जिससे हम ये लखनलाल जी का प्राण हम बचा सकते हैं। और फिर सवाल ये है कि संजीवनी बूटी लानी है तो अब वो लाने के लिए जाएगा कौन। तो ये सभी में ये खलबली मच गई कि कौन जाएगा, कौन जाएगा। और सभी जो है जाने के लिए साहस नहीं जुटा पाते हैं। और तब हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मेरे रहते हुए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का टेंशन आप मत लीजिए। मैं तुरंत जाता हूँ और तुरंत मैं ये संजीवन बूटी लेकर के आता हूँ। आइए एक भजन पश्चात चर्चा करें। बोलिए लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तारा लटुट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। तारा लटुट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। तारा होगे सुनाना ये पाना के बिना ना। तारा होगे सुनाना ये पाना के बिना ना। तारा लटुट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। तारा लटुट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। नहीं आवे बरोड़ा तुरको पानी बदल नहीं आवे जी। पानी बदल नहीं आवे जी। नहीं दिखे मेरी पाना के फिर काबरियल गावे जी। फिर काबरियल गावे जी। ये लागू ना जानो ना मोला देह बताए ना। ये लागू ना जानो ना मोला देह बताए ना। डाल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। डाल टूट के पाना गिरे देखो भुइया मजे। सरग के उड़ैया को महल के रहिया जी। महल के रहिया जी। हाथी की चिड़ैया को पेड़गिरी रैया जी। पेड़गिरी रैया जी। राजा कर जाना सबो एक के दसाना। राजा कर जाना सबो एक के दसाना। डाल टूट के पाना गिरे
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी, बिनु भरसायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानी। मानस प्रेमियों, हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि भैया लखन लाल जी महाराज के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए मैं जाऊंगा। और ये कहते हैं, वैद्य जो है वो पहले से बताते हैं कि इसको लाने के लिए कब तक इसको लाना है, तो जब तक सूर्योदय ना हो तब उससे पहले इसको लाना है, ताकि हम लखन लाल जी का इलाज कर सके और वो ठीक हो जाए। और यदि सूर्योदय हो गया तब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। और जब ऐसा बोलते हैं ना, फिर हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत जा करके ये संजीवनी बूटी ला सकता हूँ, लाऊंगा। वे कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कढ़ाई में हम तेल लेते हैं और गरम तेल में हम एक राई के बीज को डालते हैं और राई के बीज को डाल दो और वो तड़क भी नहीं पाएगा, और उससे पहले ही मैं संजीवन बूटी लेकर के आ जाऊंगा। मानस प्रेमियों, ये जो दुनिया है, ये जो संपूर्ण संसार है, वो भगवान की ही रचना है और 3 गुणों से मिलकर के बनी हुई है, सत, रज और तम। तो इसमें ये 3 तरह से जो है, ये 3 गुण भी है, 3 अहंकार भी है। सात्विक गुण जिसके अंदर रहता है वो सज्जन व्यक्ति बन जाता है। तामसिक जो रहता है वो बहुत ही अभिमानी, बल उनके अंदर रहता है। और राजसिक जो रहता है वो बहुत ही अभिमानी होते हैं, तामसिक गुण वाले होते हैं, वे बहुत ही बलवान होते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 गुणों से मिलकर के इस सृष्टि की रचना हुई है। और कहीं न कहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वे समझ गए थे कि हनुमंत लाल जी महाराज के अंदर ये सात्विक अहंकार जो है वो पनप रहा है। चूंकि अहंकार कोई भी हो, चाहे सात्विक अहंकार क्यों ना हो, लेकिन वो अहंकार है और उसको मिटाना बहुत जरूरी है। तो कहीं न कहीं उस समय हनुमंत लाल जी महाराज के अंदर कहीं न कहीं सात्विक अहंकार देखा गया था। वो इसलिए कि देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो जितने भी सारे कार्य हैं, उनके जितने भी काम हैं, उसको मैं ही कर रहा हूँ। मैं ही माँ जानकी जी का पता लगाया। मैं ही जब भैया लखन लाल जी महाराज लंका के रणांगण में मूर्छित पड़े हुए थे, तब उनको मैं ही लेकर के आया और 100 योजन समुद्र को लांघ कर मैं लंका नगरी आया था पता लगाने के लिए। और तो जब से वे मिले थे तब से वे उनके सारे कार्यों में वे सहयोग दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बात का अहंकार उनको आ गया था और इस बात को प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है वे भाप गए थे। और जब वे जाते हैं संजीवन बूटी लाने के लिए, चूंकि जीव के जीवन में जब भी वे अपने कर्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं, कर्म के लिए वे आगे बढ़ते हैं, तब विभिन्न प्रकार की बाधाएं आते रहती है। और उन संपूर्ण बाधाओं को पार करके अगर हम आगे निकल जाते हैं, तभी हम अपने साध्य को पाते हैं, अपने लक्ष्य को हम पा जाते हैं। और अगर उसी में हम उलझ करके रह जाते हैं, उसी को सुलझाने में हम बहुत सारा समय उसमें लगा देते हैं, तब शायद ही हम अपने लक्ष्य को पा पाते हैं, या बहुत देर से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हम उन्हीं सब चीजों में ही भटक जाते हैं, भटक करके रह जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हनुमंत लाल जी महाराज जो है संजीवन बूटी लाने के लिए जाते हैं। और जब वे जाते हैं तब वे वहाँ पे बहुत देखते हैं कि कौन सी जड़ी है जो है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी औषधियाँ थे द्रोणागिरी पर्वत पर, तो वे पहचान नहीं पाते हैं। अब पहचान भी कैसे आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सारी जो जड़ी बूटियां होती हैं, सारे जो पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं क्या?
नहीं पहचान सकते ना। ये गलती तो किसी के भी साथ हो सकती है, हमारे साथ भी ऐसी गलतियां होती हैं, बहुत बार ऐसा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हनुमत लाल जी महाराज जो हैं वे भी नहीं पहचान पाए और उसी को ले करके वे और फिर क्या करते हैं, जब वे नहीं पहचान पाते हैं तब उनको लौटना भी जल्दी है, क्योंकि सुबह नहीं होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, वो पूरा पर्वत को ही उठा करके ला लेते हैं, रास्ते में वे आने लगते हैं। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी बिनु फरसायक मारेव चाप श्रवण लगितानी। आइए एक भजन पर साथ चर्चा करें। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पिंजरा में बोले मैना सुन लेना मोर कहना, पिंजरा में बोले मैना सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नए रे ठिकाना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा में बोले मैना सुन लेना मोर कहना, पिंजरा में बोले मैना सुन लेना मोर कहना, जिंदगी की नए रे ठिकाना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना। माटी के तोर काया माटे मामिल जाहे, जाने नहीं पावे तो लगब छोड़े जाहे। माटी के तोर काया माटे मामिल जाहे, जाने नहीं पावे तो लगब छोड़े जाहे। माया माझन ते भुलाना आना हरि गुण गाना, माया माझन ते भुलाना आना हरि गुण गाना, जिंदगी के नए रे ठिकाना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही पावा। माया माझन ते भुलाना आना हरि गुण गाना, माया माझन ते भुलाना आना हरि गुण गाना, नहीं तो पढ़े रे पछताना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना। पिंजरा में बोले मैना सुन लेना मोर कहना, पिंजरा में बोले मैना सुन लेना मोर कहना, जिंदगी के नए रे ठिकाना तय बताना, कहाँ ले आना कहाँ जाना 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 तय बताना, कहाँ ले
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर लखन श्री रामचंद्र की जय। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी बिनु भरसायक मारेव चाप श्रवण लगतानी। हनुमंत लाल जी महाराज जो हैं पर्वत को उठा करके ला रहे हैं, अपने हाथों से पर्वत को उठा करके वे आकाश मार्ग से उड़ते हुए ला रहे हैं। क्योंकि वे पवन पुत्र हैं, पवन के पुत्र हैं, तो वो उड़ सकते हैं, तो वे आकाश मार्ग से आ रहे हैं। और आते हुए कौन देखते हैं? तो भैया भरत जी महाराज देखते हैं। देखा भरत, भैया भरत जी महाराज उनको देखते हैं विशाल अति कि भैया भरत जी महाराज देख रहे हैं कि कोई बहुत विशाल आकाश मार्ग से अयोध्या नगरी की ओर आ रही है। तो देखिए हनुमंत लाल जी महाराज रात्रि में गए हैं वहां लाने के लिए, संजीवन बूटी लाने के लिए। और भैया भरत जी महाराज उनको देख रहे हैं, तो क्या वो रात्रि में सोए नहीं है, शयन नहीं कर रहे हैं, मतलब वो जाग रहे हैं। तो भैया भरत जी महाराज कौन है? तो उस समय जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास हो जाता है, तब भैया भरत जी महाराज जो हैं उनकी चरण पादुका को लेकर के अयोध्या का राजकाट भैया भरत जी महाराज ही संभालते हैं। तो वे उस समय वहां के राजा हैं और वो क्या कर रहे हैं? जब संपूर्ण अयोध्या नगरी में संपूर्ण प्रजा जो है, अयोध्या की सारी प्रजा सो रही है, सारा अयोध्या सो रहा है, और तब वे एक प्रहरी की तरह रक्षा कर रहे हैं, अपने राज्य की रक्षा कर रहे हैं। तो हमें भरत जी से सीखना चाहिए कि एक राजा को किस प्रकार से होना चाहिए, कि कैसे वे अपनी प्रजा की रक्षा करे। तो उस समय वहाँ के राजा भैया भरत जी महाराज हैं, और रात्रि में वे देखते हैं कि देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी। और भैया भरत जी महाराज जब आकाश में कुछ आते हुए देखते हैं, तो निशिचर के अनुमान से देखते हैं। मानस प्रेमियों, भैया भरत जी महाराज कौन है? तो वे राम भक्त है। और हनुमंत लाल जी महाराज कौन है? तो वे भी तो राम भक्त है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक राम भक्त एक दूसरे राम भक्तों को निशिचर अर्थात राक्षस के भाव से कैसे देख सकते हैं? तो ये यही है, जब हमारे मन में या हमारे जीवन में अहंकार आता है, चाहे वो अहंकार सात्विक ही क्यों न हो, तो हम जो है वो निशिचर बन जाते हैं, मतलब बनने की भांति हो जाते हैं, वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी। वे निशिचर के अनुमान से देखते हैं, वो कंफर्म नहीं थे कि वे कौन है, क्या वो राक्षस है या कोई और है। तो वो दूर से देखते हैं, क्योंकि रात्रि का समय है और घोर अंधेरा रहता है रात्रि में, तो ऊपर की वस्तुएं जो है वो हमें कैसे दिखाई देगी? स्पष्ट तो दिखाई नहीं देगी ना। तो इस प्रकार से भैया भरत जी महाराज देख रहे हैं कि देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी। वे देख रहे हैं कि इस मार्ग से कौन राक्षस है जो इस तरह से गुजर रहा है। और बिनु भरसायक मारे चाप श्रवण लगतानी। और फिर वे बिन भर के बाण चलाते हैं। भैया भरत जी महाराज जो है वो बिन भर के बाण क्यों चलाते हैं? वे डायरेक्ट बाण भी उनको चला सकते थे, भर वाले बाण भी उनके ऊपर चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मानस प्रेमियों, जब महाराज दशरथ जी एक बार जंगल में वे शिकार करने के लिए गए थे, और वहां जब वे उनको कुछ आवाज सुनाई दी, तब उनको लगा कि ये कोई न कोई जीव जंतु होगा, वन्य जीव जंतु होगा। ऐसा करके वे शब्द भेदी बाण वे लगाते हैं। और शब्द भेदी बाण जब वे अपने धनुष से छोड़ते हैं, तब वे कोई जानवर नहीं था, वे श्रवण कुमार जी थे, जो उस समय अपने माता पिता को तीर्थ की यात्रा करा रहे थे। आप सभी सर्वविदित है इस कथा से। और तो फिर
उनको बाण लग जाता है और तब से जो है महाराज दशरथ जी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उनको उनके जीवन में व्याकुलता होती है कि ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने एक माता पिता से उनके बेटे को छीन लिया जिनके की आंखें भी दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से उनको श्राप भी दे दिया जाता है महाराज दशरथ जी को कि जिस प्रकार से हमारे पुत्र के मृत्यु पर हम व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, इसी तरह से तुमको भी ये पुत्र की व्याकुलता व्यापेगी। ऐसा कई संत जो हैं ऐसा भाव देते हैं। और तो यहाँ पे महाराज दशरथ जी जो अपने सारे पुत्रों को ये ज्ञान उन्होंने दिया था, उनके 4 पुत्र हैं भैया, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, लखनलाल जी महाराज और प्रभु श्री रामचंद्र जी। तो उनको ये शिक्षा शायद वहीं से मिली है कि जब तक कोई निशाना कंफर्म ना हो या हमें पूर्ण ज्ञान ना हो जाए कि वो है क्या, तब तक हमें उस पर बाण नहीं चलाना चाहिए। और बाण चला भी रहे हो तो बिन भर के बाण चलाओ जिससे आपको पता चल सके और उनको मूर्छा ना आए। तो कहीं न कहीं इस बात की शिक्षा महाराज दशरथ जी उनको दिए हैं। और इसलिए भैया भरत जी महाराज जो है बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगतानी, जब देखते हैं कि अयोध्या नगरी की ओर कोई राक्षस आ रहा है तब वे अपने बाण को कान तक खींच करके बगैर फर के बाण मारते हैं। आइए एक भजन पश्चात चर्चा करें। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगतानी। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। बुझो बुझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी।
लखन श्री रामचंद्र की जय। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगितानी। भैया भरत जी महाराज बाण को कान तक खींच करके मारते हैं, बिन फर के बाण मारते हैं और फिर उस बाण के लगने से हनुमत लाल जी महाराज जो हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करते हुए धराशाही होने लगते हैं। परेउ मूर्छी में ही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम सुमिरन करते हुए जमीन पे धराशाही होने लगते हैं। सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। चूंकि हनुमान जी महाराज जो है वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नामों का सुमिरन कर रहे हैं, और जो भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हैं वे जमीन पर कैसे गिर सकते हैं, या भगवान जी उनको कैसे गिरने दे सकते हैं। तो जब भैया भरत जी महाराज जो है वो सुनते हैं कि परेउ मूर्छी में ही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। और तब वे हनुमत लाल जी महाराज को गिरने नहीं देते हैं, और जाकर ही वे अपने हाथों से उन्हें अपने हाथों में ले लेते हैं। और फिर उनको देख करके वे बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहे थे। और वे दोनों ही कौन हैं? दोनों ही राम भक्त हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से उन दोनों का परिचय नहीं हुआ है, वे नहीं जानते एक दूसरे को। तो इस प्रकार से उनको भरत जी महाराज जो है अपने हाथों में ले लेते हैं, और वे भी बहुत दुखी होते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बगैर जाने राम भक्त को ही बाण मार दिया, अब क्या होगा। इस तरह से व्याकुलता भैया भरत जी महाराज के अंदर आ जाती है। बिकल बिलोगी किस उर लावा, जागत नहीं बहु हाथी जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। उनके मुख में कोई शब्द नहीं आते हैं, और उनकी आंखें जो हैं वे अश्रुओं से भर जाती है, आंसुओं से भर जाती है भैया भरत जी की आंखें। और वे अत्यंत व्याकुल होते रहते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान की भक्त को इस तरह से कैसे बाण मार दिया। भैया भरत जी महाराज व्याकुल होने लगते हैं, और फिर हनुमत लाल जी महाराज जो हैं उनकी मूर्छा दूर होती है। भैया भरत जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं, और उनका नाम लेते ही हनुमत लाल जी महाराज की मूर्छा दूर होती है। और तब हनुमत लाल जी महाराज को एक ज्ञान होता है कि यहाँ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्त या उनका काम करने वाला, यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े भक्त हैं। तो आइए इन भावों को लेकर कि देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रवण लगितानी। आइए एक अंतिम भजन, तत्पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।
बोले राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हेलो जी, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। एक ठक निवेदन है, इकड़ मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी मिले प्रसंग में आप मन चर्चा करे बर जात रहो, निसंदेह बधाई के पात्र हो। एक बाद में बिल्कुल तैयार रही। राधा कृष्ण महिला मानस मंडली थुहा भाखाड़ा वाले मन बिल्कुल तैयार रही। बहिनी मन से निवेदन करत हूँ, भैया मन से निवेदन करत हूँ, आप मन अपन वाद्य यंत्र लेकर के मुख्य द्वार में आप मन चल करके आओ। विदाई के बेला में चल करके ही शुक्ली साहू दमयंती बाई की वो भी चल करके ही, यामले साहू आप भी चल करके हो, खोमिन साहू आप भी चल करके हो, राजकिरण साहू आप भी चल करके हो। पुरुष वर्ग में हमारे बीच में वादक कलाकार पहुंचे ही कर्मन के विदाई के बेले में भैया केवल राम जी साहू, भैया रंजित साहू, भैया महेश हिड़वानी जी, भैया जीवन लाल जी यादव आप मन चल करके आओ। आकर के यथोचित सम्मान के साथ हमारे बीच में उपस्थित मंडली ला एमन से सादर विदा देव निवेदन है। एक बाद में बिल्कुल थुहा वाले मन तैयार रहे, आकर के हमारा भक्ति में रस से सराबोर कर ही। एक निवेदन है, आयोजक समिति के निर्देशानुसार जिन मन खाना नहीं खाए हो ही वो मन जा करके भोजनालय में आप मन भोजन प्राप्त कर सकते हो। और छत्तीसगढ़ के जाने माने बांसुरी वादक है धराधाम में जन्म ले है बहनी हो, जन्म ले है। जन्म ले के बाद में आप मन के कला ला देखी से वो कलाकार है और आप मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित होकर के वो बांसुरी वादक आप मन ला विशेष करके 500 रुपये प्रदान करे है। ओकर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। सम्माननीय भुवनेश्वर यादव जी हमारे बीच में विराजमान है। दिल के धनी भाई भुवनेश्वर यादव जी है। दौलत के अंबाल लगे या रुपयों के टकसाल हो, इंसान वही होता है इस दुनिया में जो दिल से माला माल हो। दिल के धनी भैया भुवनेश्वर यादव जी है आप मन ला 500 रुपये राशि प्रदान करे है। साथ ही साथ भैया हिड़वानी परिवार से भैया महेश हिड़वानी जी है आप मन ला 20 रुपये की राशि प्रदान करे है। बहुत बहुत धन्यवाद। अवैया साल 2027 में ये मंच सजी संवर ही आप मन तक न्योता पहुंची, न्योता ला स्वीकार करके आज हो। यही निवेदन के साथ आप मन ला ये मंच से सादर विदा देवो। एक पहले हमारे बीच में जो मंडली आ रही से वैदेही बालिका मानस परिवार ग्राम तमोरा ले चल करके आ रहे हो, जेकर हाथ में अभी एक ठन राम टोकरी है, ओकर अंदर 2 ठक नारियल है, लिफाफा मरबड़ कर पैसा है ना। व्याख्याकार के भूमिका निभात रही से बहनी नेहा श्रीवास कुमारी कंचन हमारे बीच में चल करके आ रही से जिन मुख्य स्वर के भूमिका निभाए बर जात रही से बहनी हो। तुमन हमार बहनी के समान हरो। जब 18 साल 19 साल 20 साल हो जही ना, तुहर मन के माता पिता कांखू रहले, ढुक 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 आंसू निकल ही काबर कि मोरो बेटी के शादी है, बने घर हो जाती, अंधा मंधा गंजा घर झन जाती, कैसे ढंग ले आंखी ढंग ले आंसू निकल थेगा। जब बेटी की विदाई करते था कहे जाते बहनी नेहा, बिटिया जब व्यस्त हो जाती है तो ब्याह रचाना ही पड़ता है, अरे दर्द भरा हो चाहे मन में विदा कराना ही पड़ता है। 16 सावन बीत गए जिन बाबुल के अंगनाई में, छोड़ा दिए 2 हाथ किसी का 2 दिन की सहनाई में। गीत विदा की गाती सखिया पकवानों की डलिया भर के, रोटी बिटिया के सम्मुख कजरा ली अखिया भर के। कि जाओ बहना कि जाओ बिटिया मुख मोर चली ममता रही नमाई में,
रची नारी यूं छोड़ चली उस ब्रह्म की चतुराई में। हे ब्रह्म जी, तूने अपने माया फैला करके अजब से लीला दिखाई है। अरे नाम आंखों से बिछुड़ रही हम सूरत तेरी मुस्काई है। इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ यह मन से सादर विदाई है, सादर विदाई है। ना बहाना आंसू कभी स्नेह के गठरी को रख लेना, याद आ जाए हमारे तो गठरी खोलकर जरा चख लेना। जीवित पौधों के कलियों में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी की सकरी गलियों में फिर कभी मिलते रहेंगे। इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ यह मन से सादर विदाई देवर जात हन। आमंत्रित करे बर जात हन राधा कृष्ण मंडली ला, आप वहां चल करके आओ। आ करके हमला भक्ति में रस से सराबोर करने की महती कृपा करो। आप मन के मन भावन प्रस्तुति से प्रभावित हो करके बाल कृष्ण एवं भूषण हिरवानी बोर्डा के निवासी हरे जैन 10 रुपए के राशि भेजे है। तेजस आडिल की बोर्डा के निवासी हरे 10 रुपए। गजेंद्र कुमार जी सिवनिया की ओर से भी 20 रुपए के राशि भेजे है। भागवत राम जी गुरु पंच 10 रुपए के राशि भेजे है। भागवत के मतलब का होते जानथो? एक मतलब लना रामचरित्र मानस में बताया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। भा ग व त 4 अक्षर है ना भागवत। भा मतलब होते भक्ति, ग मतलब होते ज्ञान, व मतलब होते वैराग्य, त मतलब होते तपस्या। एक मतलब होते भागवत। एक वो पुराण हरे जैसे रामचरित मानस पुराण हरे तो ढंगले जोरदार ताली बजाओ। आजे भाग बजाना नहीं तो काली काली अतकी समय बैठ के कोई ताली बजा के देखो, ताली बजा के देखो। मैं लबाड़ी नहीं मारा तो बैठक नहीं हो जाए। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी फिर मैं नाम बदल दू। मोर के एक मतलब ये है कि कलाकार मन के व्याख्याकार रामायण वाले के सम्मान में ताली बजाओ। इसने ढंग ले उत्तम कुमार जी बोर्डा की ओर से 20 रुपए की राशि भेजे। साहिल कुमार जी बोर्डा की ओर से 20 रुपए। लोमिन बोर्डा की ओर से 20 रुपए की राशि भेजे। गुनिका बोर्डा की ओर से 10 रुपया। इसने ढंग ले गौतम बोर्डा की ओर से भी 10 रुपए की राशि भेजे है। अमन यादव की ओर से 10 रुपया। यही क्रम में सम्मानित JR जी साहू दल्ली राजरा के निवासी हरिजन 30 रुपए की राशि भेजे है। यही क्रम में आयुष कुमार जी की ओर से भी 20 रुपए की राशि। आत्मा राम जी परमात्मा के दरबार में 10 रुपए के राशि भेजे है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हो बरजात है मंडली है श्री राधा कृष्णा महिला मानस मंडली थुहा भखाड़ा ले चल करके आए आओ बहनी हो। आप मन के हार्दिक अभिनंदन करत हन, स्वागत सत्कार करत हन पुण्य धरा ग्राम बोर्डा के पावन धर्म मंच में। हमारे बीच में उपस्थित है यदि मंडली है। देखो कितना सुंदर वेशभूषा, कितना सुंदर अनुशासन है। बोर्डा गांव की धर्म मंच में, इस धर्म मंच में आप लोगों के लिए बिछा हुआ ये आसन है। आसन में विराजमान होइएगा। आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, बैठ जा बहिनी हो भैया हो, हाथ ल बने जोड़ी से माथा नवई से बने जमदड़हत ताली बजाया करो पाछो वाले मन है। इकर मन के माथा में गुलाल लगाए बर जेल में आमंत्रित कर हूँ चल करके यही आकर के इकर मन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन कर ही। टामिन बाई बघेल है चल करके यही। रमोतिन बाई साहू चल करके यही। इसने ढंग ले कुंवर यादव चल करके ही। हीना साहू चल करके ही। चमेली बंजारे चल करके यही। दुर्गा बाई लावत्री चल करके ही। अब आकर के हार्दिक अभिनंदन कर ही। कुल मिला करके आधा दर्जन के नाम ले हों। आधा दर्जन मतलब 6 झक के नाम वो 6 झक के नाम ले हों। ए मन चल करके ही अब आकर के हार्दिक अभिनंदन कर ही। हमारे बीच में भैया गणेश साहू जी भी विराजमान हैं। होकर से निवेदन करता हूँ अपन स्थान में आप वहाँ खड़े हो जाओ और खड़े होके भगवान श्री राम दरबार जहाँ लगे हैं भैया मन हमारे बीच में वादक कलाकार है कर्मन के हार्दिक अभिनंदन करो। वकील महोदय हरिशंकर जी आप हरि दरबार में हो आकर के भैया मन के हार्दिक अभिनंदन करो। भैया विश्वनाथ जी यादव आप भी चल करके आइएगा। ज्ञानिक साहू जी आप भी चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन करने की महती कृपा कीजिएगा। बिना किसी विलंब के आइए और आकर के स्वागत सत्कार करने की महती कृपा कीजिएगा। जेन जेल लहाबे शंका ओ मन चलो भारत ला छोड़ के कहा लंका। लंका कांड 102 में मन गोता लग ही। रामचरित्र मानस के लंका कांड दोहा नंबर 102 में आप मन चर्चा करहो। स्वागत पावत पावत आप मन के भूमिका सहित परिचय भैया ज्ञानिक साहू, भैया विश्वनाथ जी यादव, भैया हरिशंकर जी, भैया गणेश साहू आप मन चल करके आओ आकर के
उपस्थित मंडली के थोहा के जो पहुंचे हुए कर्मन के आप मना हार्दिक अभिनंदन करो। राधा कृष्णा महिला मानस मंडली थोहा, राधा कृष्णा मानस मंडली ग्राम थोहा ले चल कर क्या है इकर मन के हार्दिक अभिनंदन करो। आप मना गुलाब मोहब्बत का पैगाम नहीं होता, यूं किसी से प्यार नहीं होता, प्यार तो होता है निर्मल भावनाओं से, वरना ये इस दुनिया में राधा कृष्णा का नाम नहीं होता कहे गए है। राधा और कृष्ण के प्रेम ये दुनिया में अमर हो गए हैं, लेकिन आजकल के प्रेम है बस यही शब्द रहते। क्रिस का गाना सुनोगे? क्रिस का बस यही चलत है। मोबाइल निकाल के देख लो शॉर्ट वीडियो में, क्रिस का गाना सुनोगे? क्रिस का सुनना है तो भगवान के गाना नहीं सुनना है, राम का गाना सुनना है। जोरदार ताली बजाओ। ये मैंने कहा था कि राम का गाना सुनना है। क्रिस आज हबे आज जिंदा है काली मर ही, लेकिन भगवान है पूरा जिंदगी भर अमर है, जिल तानने वाला है सबला। तो ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी के गाना सुनना चाहिए, राधा कृष्ण के गाना सुनना चाहिए। व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जाते हो बहिनी के नाम हवे, वो दीदी के नाम हवे माधुरी गुप्ता। मुख्य स्वर देवर जाते अर्थात गायिका के भूमिका निभाए बर जाते मिथिलेश्वरी साहू है। तबला बजाए बर जाते भैया राजू साहू है। भगवान के दरबार में बैठे, देव के दरबार में बैठे भैया देवा साहू है, जिन्हें आर्गन बजाए बर जाते हैं। पैड मास्टर हरे हमारे बीच में भैया ओम साहू जी है। सुश्री मनीषा दीवान हा घुंघरू बजाए बर जाते। सुश्री शकुन महाराज हा कोरस में साथ देवर जाते। संत मिलन एवं हरि दर्शन आप मन के उद्देश्य हरे भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल चरण हम नमन करथन प्रणाम करथन कि आप मन अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। माइक वाले भैया से निवेदन है, शायद तक अभी फोन नहीं आया है, यही मन आखिरी मंडली हरे ऐसे कि कहा थे भैया लल्लू है तो निवेदन है एक मन के माइक्रोफोन के मिलान कर लो, बाद फिर अल्लू कह रहो लल्लू है तो निवेदन है माइक्रोफोन के मिलान कर लो, बाद फिर मनसूबो। धन्यवाद।
श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। श्री राम, श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। श्री राधा, श्री राधा। जय जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय